हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग जबरदस्त होंगे और बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का मॉर्निंग सेशन में। जस्ट मिनट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि रेन बीएनबी ऑलरेडी बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा है। बीएनबी अच्छी हाइट पकड़ रहा है और हम अच्छे लेवल पे काम कर पा रहे हैं। राइड बीएनबी और रेन बीएनबी से ये जर्नी स्टार्ट हुई 7 अगस्त 2024 से। ये जर्नी हमने स्टार्ट की थी और ये जर्नी इस बात के साथ शुरू की गई थी कि हम एक कम्युनिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म है, हम कम्युनिटी बना रहे हैं। एक कम्युनिटी इसलिए बना रहे हैं कि इसके डेवलपर को अपना इकोसिस्टम लॉन्च करना है, अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करना है, अपना कॉइन लॉन्च करना है, अपने डेक्स लॉन्च करना है, अपनी एक्सचेंजेस लॉन्च करना है, काफ़ी चीज़ें लॉन्च करनी है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं कम्युनिटी लगती है। तो ये चीज़ें लॉन्च करने का प्रॉमिस आज से 1 साल पहले जब किया गया था, काफ़ी लोगों को ट्रस्ट नहीं था कि सर ऐसा कुछ होगा। क्योंकि जनरली जो प्रोजेक्ट आते हैं वो प्रोजेक्ट वहीं तक रह जाते हैं और प्रोजेक्ट वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। कई लोगों को तो ये ट्रस्ट नहीं था सर क्या ये ब्लॉकचेन सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पहली बार लोगों ने सुनी थी। जबकि बाइनेंस की लेयर 2 ब्लॉकचेन है, बट लोगों ने सुनी नहीं थी। जब पहली बार लोगों ने सुनी तो उनको समझ में नहीं आया कि ओपीबीएनबी राइड बीएनबी की ब्लॉकचेन है या ओपीबीएनबी क्वाइन है या क्या है। काफी लोग कंफ्यूज थे। धीरे 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 लोगों ने समझा कि नहीं, ओपीबीएनबी बाइनेंस की ब्लॉकचेन है और बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और जिन्होंने काम किया या जो लोग ओपीबीएनबी को यूज कर चुके हैं उनको पता चल चुका कि नहीं, जो क्रिएटर है वो काफी काफी क्रिएटिव माइंड के हैं और काफी एडवांस हैं। क्योंकि जिस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर ओपीबीएनबी का कहीं चर्चा तक नहीं था, लोगों ने सुना तक नहीं था ओपीबीएनबी नाम की कोई ब्लॉकचेन भी है, उस समय हमने यूज किया करना शुरू किया था। इवन कि उस समय सभी लोग ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क किसी को यूज किया करते थे। पहली बार हमने सेपपाल वॉलेट यूज करना चालू किया था, फर्स्ट टाइम। और आज अगर हम देखें तो मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम कंपनियां जो भी आती हैं वो अपने प्लान पीडीएफ में सेपाल वॉलेट या ओपीबीएनबी ब्लॉकचेन पे आती है। यानी वी आर लीडर, हमने लोगों को एक रास्ता दिखलाया। क्यों? क्योंकि हम लोगों से आगे चल रहे हैं आज भी। और उसके बाद भी मैं बात करूं तो आपको याद होगा कि जब राइड बीएनबी के अंदर इश्यू आया तो राइड बीएनबी से रेन बीएनबी के अंदर कहा गया कि आपका पूरा का पूरा ट्री शिफ्ट कर जाएगा। इंडिया नहीं, वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स, उन्होंने कहा सर ऐसा पॉसिबल नहीं। आज तक ऐसा हुआ नहीं, सुना नहीं कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि पूरी तरह डिसेंट्रलाइज है, ऑनरशिप रेनाउंस है, उससे पूरा डेटा एक कॉपी हो जाएगा दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो कि आज डेवलप होगी। वो भी सेम टू सेम ट्री, सेम टू सेम स्ट्रक्चर, सेम टू सेम टॉपअप, सेम टू सेम पे आउट, एवरीथिंग विल बी सेम। बोला सर खत्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ बहाने बना रहे हैं, अब यहां से सिस्टम खत्म। और कई लोग वेट नहीं कर पाए, निकल गए दूसरी कंपनियों में। लेकिन जब रेन बीएनबी लॉन्च हुआ और लोगों ने चेक किया तो देखा कि भाई सब कुछ परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, सब कुछ सेम टू सेम सेटअप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई हिडन एजेंडा नहीं, सब कुछ ट्रांसपेरेंट। यानी हमने हर जगह झंडे गाड़े हैं, हर जगह मिसाल कायम की है, जो आज से पहले बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी दिग्गज प्लेयर्स नहीं कर पाए। आज भी हम एक नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहे हैं, एक नई जनरेशन के साथ आ रहे हैं, जहां पे लोग डाउट्स रहेंगे सर, पहले दिन भी थे, बीच में भी थे, आज भी रहेंगे, फिर आने वाले टाइम में जब कुछ नया होगा फिर रहेंगे सर। डाउट्स करना इंसान की फितरत है। क्यों फितरत है? क्योंकि उसने इतने धोखे खा लिए, इतनी बार उसके साथ प्रॉब्लम हो गई है कि उसको डर लगता है, उसको हर बात से डर लगता है, उसको हर चेंज से डर लगता है, उसको हर वो चीज से डर लगता है जो उसको कहता हो कि नहीं ये पॉसिबल नहीं, ये मैंने नहीं सुना। जो उसने सुना ही नहीं उसके लिए वो चीज एकदम डरावनी टाइप की है। जैसे क्रिप्टो, बिटकॉइन, जब लोगों ने नहीं सुनी तो उनको लगता है बिटकॉइन, अरे यार ये स्कैम है। आज जिन्होंने समझा वो बिटकॉइन एंजॉय कर रहे हैं, बाकी दुनिया आज भी कुछ लोग क्रिप्टो को स्कैम ही समझते हैं।
कई प्रोडक्ट बेस्ड प्लान के लोग आज भी लिखते हैं कि सर क्रिप्टो और स्कैम साथ साथ चलते हैं। सर जहां पैसा है, जहां भी पैसा और अथाह पैसा है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो के अंदर एमएलएम इंडस्ट्री हो या क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, वहां जहां भी बड़ा पैसा होगा वहां स्कैम्स होते रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 100% स्कैम, इट्स नॉट पॉसिबल। 100% स्कैम कहीं नहीं होते सर। कहते हैं ना 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, बस वैसा ही कुछ है कि जहां कहीं भी है 100 में 80 तो बेईमान है। ये सच्चाई है सर। चाहे मेडिकल इंडस्ट्री क्यों ना हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री क्यों ना हो, इवन की नेताओं को देख लीजिए, क्रिकेट के अंदर सट्टा देख लीजिए, वैसे ही एमएलएम में भी कि आज तक हम लगभग एक ऐसी इंडस्ट्री को देखते आए जिस हमारा बेईमानों से ज्यादा पाला पास क्रिप्टो में खास करके। प्रोडक्ट बेस में भी है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट बेस में सारे दूध के धुले हुए हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्रोडक्ट बेस के नाम पे भी काफी स्कैम होते हैं, लेकिन क्रिप्टो में ज्यादातर, तो क्रिप्टो एक्चुअल क्रिप्टो एमएलएम इंडस्ट्री में आया ही नहीं कभी भी, कभी नहीं। और ट्रेडिशनल में भी स्कैम हुए हैं सर, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल में स्कैम नहीं हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में वजीरक्स को ले लीजिए, एक तरह से स्कैम ही है, स्कैम ही बोला जाएगा। एफटीएक्स स्कैम ही हुआ, लूना, टेरा स्कैम ही हुआ सर। तो अब क्या मतलब, हम स्कैम होते हैं तो हम डर के बैठ जाएं? रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो क्या हम चलना छोड़ दें? फ्लाइट क्रैश कर गई एयर इंडिया की तो क्या हम फ्लाइट में चलना छोड़ दें? ऐसा तो होता नहीं है। हम चीजों को समझें, क्वेश्चन करें, सिक्योरिटी ले, समझदारी ले, फिर हम आगे बढ़े। इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्रिप्टो में खासकर क्या है, वो है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन ही बचाव है। एकमात्र एजुकेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको बचा सकती है। और आप सबको पता है, नहीं पता है, जस्ट मिनट। रेडिएंट का प्लान पीडीएफ आ चुका है। ये प्लान पीडीएफ है, इट्स नॉट कंप्लीटली ए प्लान पीडीएफ, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर आपके वॉलेट सिस्टम, आपके एक्सचेंज सिस्टम, आपके ब्रिजिंग, आपका ब्लॉकचेन कौन सा है, ये सारी डिटेल्स नहीं दी गई है। क्योंकि ये सारी डिटेल्स शेयर की जाएगी ओनली 2 डेज बिफोर, ओनली 2 डेज बिफोर ऑफ लॉन्चिंग। लॉन्चिंग से 2 दिन पहले जो नई पीडीएफ होगी, जहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये ब्लॉकचेन है, ऐसे करना है, हमें ऐसे ब्रिजिंग करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी 2 दिन पहले। लेकिन अभी आपके साथ क्या शेयर किया जा रहा है? आपके साथ शेयर किया जा रहा है कि हम DeFi सिस्टम में क्या करने जा रहे हैं। ऐसे भी ब्लॉकचेन का यूज सिर्फ और सिर्फ गैस फीस के लिए होने वाला है। ब्लॉकचेन का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ गैस फीस के लिए यूज होने वाला है। वहां पे इसको सिस्टम से बहस नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम कंप्लीटली स्टेबल करेंसी से बैक्ड बाई है। रेडिएंट वर्सेज यूएसडीटी, हमारे इकोसिस्टम की यूएसडीटी, यानी इसको कहते हैं यूएसडीआर। तो रेडिएंट वर्सेज यूएसडीआर, जैसे यूएसडीसी चलती है, डाई चलती है, तो पॉलीगन की कौन सी करेंसी है, उसको कहेंगे डाई। अमेरिका की कौन सी है, तो यूएसडीसी। यूएसडीसी बेसिकली बेस की है, बेस जो ब्लॉकचेन है उसकी जो करेंसी है, स्टेबल करेंसी, वो है यूएसडीसी। तो हर लगभग लगभग हर ब्लॉकचेन में शुरुआती दौर में उनकी खुद की स्टेबल करेंसी आती है। क्योंकि शुरुआती दौर में ब्लॉकचेन के अंदर वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता, शुरुआती दौर में लिक्विडिटी ज्यादा नहीं होती, तो धीरे 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 ब्लॉकचेन ग्रो होता है और धीरे धीरे एडॉप्शन चालू होते हैं, जो आगे चल के वो एक्सचेंज के रूप में, यूएसडीटी के रूप में, या कई सारी जगह पे डेक्स स्कैनर, डेक्स टूल्स पे आती है। लेकिन डे वन में आपको कहीं नजर नहीं आता कुछ भी।
यही रीजन है कि शुरुआती दौर में ओपीबीएनबी भी आपको कहीं नजर नहीं आ रहा था। इवन कि आज भी अगर आप ओपीबीएनबी बीएनबी का विड्रॉल लेने जाए, डिपॉजिट या विड्रॉल के लिए बीएनबी आपको अगर ओपीबीएनबी में चाहिए, तो बाइनेंस छोड़ करके आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। जहां भी नजर आ रहा है वहां पे सस्पेंडेड है। बिंगेक्स पे भी है, गेट.io पे भी अभी आ गया है, बट सभी जगह सस्पेंडेड है। वो अभी उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, लिख दिया है बट दैट इज सस्पेंडेड। सोचिए, बाइनेंस जैसी बड़ी ब्लॉकचेन का लेयर 2 ब्लॉकचेन ओपीबीएनबी इजीली एडॉप्शन नहीं मिल पा रहा, तो एक नई ब्लॉकचेन में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा, बट हम उनसे ज्यादा तेज बढ़ेंगे, ये पक्का वादा है। चलिए हम लोग इस पे बात कर ले। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोग प्लान देख चुके हैं? मेरा क्वेश्चन गलत है शायद। वो लोग हैंड रेज करें जिन्होंने अब तक प्लान नहीं देखा, रेडिएंट का प्लान नहीं देखा है, प्लीज रेज योर हैंड। जिन्होंने अब तक रेडिएंट का प्लान नहीं देखा है। क्या बात है, क्या बात है, काफी लोग हैं आज जिन्होंने अब तक रेडिएंट का प्लान नहीं देखा है। चलिए हम लोग आपके हैंड डाउन करते हैं और प्लान पे चलते हैं, ताकि हम प्लान को जल्दी जल्दी क्लियर करें, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। थैंक यू गाइज। रेडिएंट 100% डी इन्फ्लेशनरी असेस्ट। कुछ वर्ड्स मुझे भी शायद पढ़ने में ना आए, इट माइट बी पॉसिबल। द रेडिएंट इकोसिस्टम, रेडिएंट कोड चैन, रेडिएंट ट्रेजरी प्रोटोकॉल, रेडिएंट बॉन्ड मार्केट और रेडिएंट डेक्स हब, इन सबको छोड़ते हैं, सीधा हम लोग आते हैं इनकम पे। सिस्टम के अंदर जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है या लिक्विडिटी प्रोवाइड हम जो कर रहे हैं वो है $5 या 3%। यानी सिस्टम से जुड़ने के लिए, अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको कम से कम सिस्टम में डालना पड़ेगा मिनिमम $5, जो कि लिक्विडिटी पूल में जाएगा, जो कि रजिस्ट्रेशन के रूप में काम करेगा, या 3%। जैसे एग्जांपल ले लें, अगर आप $100 डाल रहे हैं या $50 डाल रहे हैं, तो आपको $5 ही डालना पड़ेगा कम से कम। लेकिन जैसे ही आप $200 डाल रहे हैं, तो $200 का 3% क्या होता है? $6। $6 आपको डालना पड़ेगा एज ए रजिस्ट्रेशन अमाउंट, दैट इज काउंट। यानी $200 डालने का मतलब $206 डालना पड़ेगा। $500 डाल रहे हैं तो $500 का मतलब 500 इंटू 3 $15। $1100 कई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो 1100 इंटू 3 $33, $33। तो आपको हमेशा 3% लिक्विडिटी पूल में डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? वो इसलिए डालना पड़ेगा, आप सिस्टम के साथ अटैच हो रहे हैं, सिस्टम की लिक्विडिटी में बढ़ाने में आप सहयोग करेंगे। क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ेगी तो कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। सर सब कुछ, किसी भी टोकन प्रोजेक्ट में, किसी भी कॉइन प्रोजेक्ट में जो मैटर करता है, दो ही चीजें मैटर करती है, लिक्विडिटी और प्राइस। कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो एवरीवन विल होल्ड, लिक्विडिटी अगर बढ़ रही है तो एवरीवन विल हैप्पी। लेकिन अगर ये दोनों चीजें कम हो रही है, चाहे प्राइस कम हो या लिक्विडिटी पूल कम हो, तो एवरीवन विल सैड और एंग्री और होपलेस, और वो हमेशा रूट डाइवर्ट कर लेंगे। तो बेटर क्या है कि हम सब मिल करके सिस्टम को बड़ा करें। इसीलिए सिस्टम ने ये डिसीजन लिया कि शुरुआती दौर में जो कोई भी आएगा, छोटा छोटा एक हिस्सेदार बनेगा लिक्विडिटी पूल में, ताकि वो लिक्विडिटी पूल को बड़ा करे। अब बात करते हैं स्टेकिंग अमाउंट की। सिस्टम ने कहा टोटल हमारे पास 3 तरह के पैकेज हैं, $50 टू $1,000, $1,100 टू $500 और $5,100 टू अनलिमिटेड। $50 का मतलब क्या? सिस्टम ने $50 सिर्फ एज ए टेस्टिंग डाला है कि भाई जिनको टेस्ट करना है, जिनको सिस्टम चेक करना है, जिनको सिस्टम में सिर्फ काम नहीं करना है, एज ए इन्वेस्टमेंट करके ट्राई करना है, वो $50 से आ सकते हैं।
अब जिनको काम करना उनको कम से कम कितने से आना पड़ेगा, $100 से, यानी $50 वाले जब काम करना चाहेंगे तो उसमें $50 और टॉपअप करके वो $100 पे आ जाएंगे, और $100 के बाद $100 के मल्टीपल में चलेगा, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसा। अब यहाँ पे सिस्टम ने जो लिखा एवरेज 6 आवर्स, हर 6 घंटे पे आपको इसका लिक्विडिटी पूल का पे आउट आएगा, बोनस आएगा। वो क्या है, 0.05% टू 0.1%। हर 6 घंटे पे आपको एक वेरिएशन कर रहा है। वेरिएशन क्यों दिया हुआ है 0.05 टू 0.1%? वेरिएशन इसलिए दिया हुआ है बिकॉज दिस इज नॉट आरओआई। ये आरओआई नहीं है दोस्त, ये लिक्विडिटी पूल बोनस है। जिस तरह आप अगर किसी भी डेस्क पे जाएंगे तो वहां पे पूल इनकम के रूप में आपको एपीवाई होता है, एपीवाई एनुअल पर ईयर, एनुअल पर यील्ड। तो वहां पे जो भी आपको पर साल का एक दिया जाता है एस्टिमेट, लेकिन आपको कहीं ना कहीं किससे दिया था, क्वाइन टू क्वाइन। यहां पे सिस्टम ने कहा हर 6 आवर्स पे आपको देंगे, और लिक्विडिटी पूल के साइज पे डिपेंड करता है। जो बी एपीवाई दिया जाता है वो रेट अप डाउन दोनों होता है। जैसे जैसे पूल भरा होता है, जैसे जैसे सिस्टम के अंदर बेनिफिट लेने वाले लोग ज्यादा होते हैं तो उस समय एपीवाई कम होते चला जाता है। क्यों कम होते चला जाता है, क्योंकि रेट हाई होते चला जाता है। क्योंकि रेट हाई होगा तो पैसा कम भी आए तो पैसा ज्यादा आएगा। यहां पे सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम कह रहा है 0.05% टू 0.1%। हम अभी शुरुआती दौर में मैक्सिमम को पकड़ के चल रहे, 0.1% एवरी 6 आवर्स, मतलब 0.4% एवरी डे, यानी महीने की बात कर ले 12%, 12%। लेकिन चूंकि यह ऑटो कंपाउंडिंग है, दिस इज ऑटो कंपाउंडिंग। तो ऑटो कंपाउंडिंग मतलब हर 6 घंटे पे जो आपका प्रॉफिट आया वो प्रिंसिपल में ऐड होकर उसके ऊपर प्रॉफिट आने लगता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, हर 6 घंटे में $1 आ रहा है, तो अब अगले घंटे $101 का मिलेगा, फिर अगले घंटे $102 का मिलेगा, फिर अगले घंटे $103 का मिलेगा, फिर अगले घंटे $104 का मिलेगा। इन दिस वे इट्स कॉल्ड ऑटो कंपाउंडिंग, यानी प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 15% पर मंथ। कब तक आएगा, 225% होने तक, जब तक आपका पैसा टोटल 225% ना हो जाए। उसके अलावा अगर $1100 से आते हैं तो 0.15 ले लें, तो यहाँ पे लगभग लगभग 18% यानी 22.5% महीने का, और यहाँ पे 0.2% यानी 30% महीने का विद कंपाउंडिंग। सिस्टम कहता है मैक्सिमम आपको हम जो देंगे वो देंगे 0.8% पर डे, ज्यादा से ज्यादा आपको हम देंगे कि 0.8% पर डे के हिसाब से कंपाउंडिंग देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। मिनिमम 30% डिडक्शन है। अगर आप सिस्टम से एग्जिट होना चाहते हैं, कुछ इमरजेंसी पड़ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई और आप सिस्टम से एग्जिट होना चाहते हैं, तो सिस्टम कहता है 30 दिनों के अंदर अगर आप अपने प्रिंसिपल को विड्रॉ लेना चाहते हैं तो आप अपनी पूंजी लेके जा सकते हैं, बट 30% डिडक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ 70% मिलेगा, बाकी पैसा लिक्विडिटी पूल में ही रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे, चूंकि हम लोग रेन बीएनबी राइट बीएनबी से आए हैं, हमें पता 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, तो यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ लिक्विडिटी पूल वाला सिस्टम है। तो जो भी फंड बचता है वो लिक्विडिटी पूल में ही पड़ा रहता है। ऐसा नहीं कि वो फंड निकल के क्रिएटर को चला जाएगा, अपलाइन को चला जाएगा, ऐसा नहीं है सर। 70% पैसा आपको मिल जाएगा 30 दिनों में, जो भी आपने कमाया है उसके छोड़ करके। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लें, 30 दिनों के बाद हम कभी भी अगर एग्जिट होना चाहें, प्रिंसिपल विड्रॉ का मतलब क्या होता है, एग्जिट, कि आप सिस्टम से एग्जिट हो रहे हैं, आप सिस्टम से बाहर हो रहे हैं, तो सिस्टम कहता है आप प्रिंसिपल कभी विड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रिंसिपल का सेफ्टी रूल ये कहता है कि प्रिंसिपल विड्रॉ माइनस रेस्ट बैलेंस, प्रिंसिपल में से जो भी आपने प्रॉफिट निकाला है, जो भी प्रॉफिट आप विड्रॉ कर चुके हैं, प्रिंसिपल माइनस विड्रॉ इक्वल टू रेस्ट बैलेंस। यानी एग्जांपल ले लीजिए, आपने $1000 डाला था और आप सिस्टम में $450 कमा चुके हैं किसी भी तरीके से, चाहे वर्किंग से हो, नॉन वर्किंग से हो, किसी भी तरीके से। तो अब आप चूंकि सिस्टम से एग्जिट हो रहे हैं, एग्जिट होने का मतलब है सिस्टम आपको प्रिंसिपल की गारंटी देता है, यानी $550 और आप ले सकते हैं और एग्जिट हो सकते हैं। और अगर एग्जिट नहीं होते हैं तो आप 225%, 275%, 300% कमाते रहें खुशी खुशी, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी डर के।
यानी सिस्टम यहाँ पे नहीं रोक रहा कि नहीं साहब आपकी पूंजी निकल गई अब आपको पैसा नहीं देंगे, नहीं। पूंजी निकलने के समय आपको सिस्टम रोक क्यों रहा है? क्योंकि जब आप सिस्टम से एग्जिट हो रहे हैं तो अपनी पूंजी लेके जाए, दूसरे की पूंजी लेके ना जाए, दूसरे की लिक्विडिटी कमजोर ना करें। एग्जिट होने का मतलब है सिस्टम को आप बाय बाय कर रहे हैं, और बाय बाय कहने का मतलब है भैया आपका प्रिंसिपल सेफ है, प्रिंसिपल पकड़िए और टाटा बाय बाय। इसके अलावा एक चीज और, सिस्टम यहाँ पे जो फंड दे रहा है वो वैल्यू टू वैल्यू दे रहा है। यानी अगर आपने $1100 डाला है और सिस्टम आपसे प्रॉमिस कर रहा है कि एग्जांपल ले ले 0.15% ही आ रहा है, यानी मान लो हम 6%, 0.6% पर डे आ रहा है, तो ये वैल्यू के ऊपर आएगा, क्वाइन के ऊपर नहीं आएगा। बाकी प्रोजेक्ट्स में जैसे क्वाइन के ऊपर क्वाइन टू क्वाइन आता है, तो उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि क्वाइन का रेट अगर गिरता है तो लोगों को लॉस हो जाता है कि उनकी वैल्यू भी नहीं बचती, उनका प्रिंसिपल भी नहीं बचता। यहाँ प्रिंसिपल आपका सेफ है, सिक्योर है, और प्रिंसिपल के ऊपर यानी डॉलर टू डॉलर आपको पैसा आ रहा है। लेकिन पैसा कैसे आ रहा है वो आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं बूस्टर की। सिस्टम ने बूस्टर डाला है कि अगर आप 7 दिनों के अंदर 3 डायरेक्ट कर लेते हैं तो सिस्टम कहता है आपका जो भी रिटर्न आ रहा था, जो भी बोनस आ रहा था पर डे पर 6 घंटे पे, वो 1.5 गुना हो जाएगा। यानी अगर आपको 15% आ रहा था तो 22.5 हो जाएगा, 22.5 आ रहा था तो 30 हो जाएगा, 20 आ रहा था तो 30 हो जाएगा, और 30 आ रहा था तो 45 हो जाएगा। इसके अलावा सिस्टम कह रहा है कि 60 डायरेक्ट अगर आप 15 दिनों के अंदर कर लेते हैं तो आपका एपीवाई क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी अगर आपको 15 आ रहा था तो 30 हो जाएगा, 20 आ रहा था तो 40 हो जाएगा, और अगर 30 आ रहा था तो 60 हो जाएगा। इसके अलावा सिस्टम ने क्या दिया है, सिस्टम ने दिया कम्युनिटी बिल्डिंग एयर ड्रॉप। जो लोग कम्युनिटी को बिल्डअप कर रहे हैं, कम्युनिटी का प्रमोशन कर रहे हैं, उनके लिए सिस्टम एक एक्स्ट्रा एयर ड्रॉप डाला है। क्या डाला है कि 1 to 4% पर वीक बेसिस ऑन टास्क, टास्क के बेसिस पे पोस्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे में सोशल मीडिया के नाम दिए हुए हैं, फेसबुक लाइक कमेंट, इंस्टाग्राम लाइक रिपोस्ट, यूट्यूब सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल, ट्विटर रीट्वीट द पोस्ट, लिंक्डइन लाइक पोस्ट, टेलीग्राम ज्वाइन आवर चैनल, डिस्कॉर्ड ज्वाइन डिस्कॉर्ड। इन दिस वे ये सारे टास्क रहेंगे। टोटल 60 टास्क जो है वो 7 रहेंगे पर वीक। आप एक दिन में कर दें, 7 दिन करके करें, पर एक वीक में करना है। और जैसे ये टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको 4% पर वीक आएगा, यानी 16% महीने का एक्स्ट्रा, 16% महीने का एक्स्ट्रा। यानी अगर हमसे बात कर ले, हमने बूस्टर नहीं भी लगा पाए किसी भी कारणवश, तो भी हमें यहां से 15% यहां से आ रहा है और 16% यहां से आ रहा है, यानी 30% महीने का कम से कम एक आदमी कमा सकता है, चाहे वो $50 से आए, चाहे वो $100 से आए, चाहे वो $500 से आए। यानी 1% पर डे इजीली आ रहा है। इट विल वेरी, ऐसा नहीं 30% शुरुआती दौर में आ रहा है, बट इट विल वेरी। आने वाले टाइम में जैसे जैसे पुल बड़ा होगा, हो सकता है 30 की बजाय 25 आए, 28 आए, 22 आए, 20 आए। क्योंकि जैसे जैसे कॉइन का रेट बढ़ेगा, जैसे जैसे लिक्विडिटी पूल बड़ा होगा, वैसे वैसे आपका बेनिफिट बढ़ेगा। इसके अलावा सिस्टम ने क्या दिया है, एज ए एक्टिव इनकम डायरेक्ट इनकम दिया है, 3% ऑफ स्टेकिंग अमाउंट। आप जो भी पैसा किसी का लगवाएंगे उसके स्टेकिंग अमाउंट पे आपको 3% इंस्टेंट मिल जाएगा, हाथों हाथ मिल जाएगा। आपने पैसा डाला, उस पैसे का 3% आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। अब टोटल बात कर ले लेबल की। लेबल में सिस्टम ने टोटल 35 लेबल डाला है। पहले 3 लेबल पे 10%, फिर चौथे पे 5, 5वें पे 4, छठे से 10वें पे 3, 11वें से 20वें पे 2, 21वें से 25वें पे 1, 26वें से 30 पे 2, और 31 से 35 पे 3। टोटल जो सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन है वो 104% का है। सिस्टम ने लेबल लेने के लिए कंडीशन क्या रखी है कि यहां पे लिखा है एक डायरेक्ट $100 का और $100 का सेल्फ, हर लेबल के लिए 5 लेबल तक। यानी इसको लोग काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी आपको अगर 2 लेबल लेना है, 3 लेबल लेना है, तो 3 लेबल के लिए 3 डायरेक्ट कम से कम $100 के होने चाहिए, और आपकी खुद की आईडी 100 यानी $300 की होनी चाहिए, खुद की आईडी सेल्फ। यानी अगर 5 लेना है तो 5 डायरेक्ट $100 के, यानी टोटल $500, और खुद की आईडी $500 की। इसी प्रकार आगे
छठे से 25 लेवल के लिए फिर सिस्टम ने कंडीशन डाल दिया, +1 $200। पांचवें लेवल के बाद छठे लेवल से आप आगे बढ़ते हैं तो हर एक डायरेक्ट $200 का और खुद की आईडी $200 की बढ़ा देनी है। यानी टोटल हमें 10 लेवल कमाना है, तो 10 लेवल कमाने के लिए कितने डायरेक्ट हो गए? 10 डायरेक्ट हो गए। और 100 पचे 500, 200 पचे 1000, यानी $1500 डायरेक्ट और $1500 सेल्फ। इसी प्रकार 26वें से 35वें के लिए सिस्टम ने कहा कि भाई एक डायरेक्ट $300 का और $300 का सेल्फ बढ़ा देना है फॉर इच लेवल, फॉर इच लेवल। तो टोटल 35 लेवल के लिए सिस्टम ने आपको ये कंडीशन दी है। और लेवल कंप्रेस है, चूंकि यहाँ पे लेवल कंप्रेस है, लेवल बहुत ज्यादा नहीं जाने वाले। कई लोग सर बोलेंगे, सर चूंकि उनका पुराना एक्सपीरियंस है राइट बीएनबी रेन बीएनबी का, कि सर हमारा लेवल तो 50 लेवल चला जाता था, हमारा लेवल तो 40 लेवल चला जाता। यहां नहीं जाएगा सर। या नहीं जाने के बहुत सारे रीजन है। शुरुआती दौर में आपका लेवल 5 लेवल भी क्रॉस नहीं करेगा। और आप सबको अगर याद होगा, जिन्होंने इस टाइप के प्रोग्राम, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या आरओआई प्रोग्राम किए हैं, तो कई सारे प्रोग्राम आए जहां 7 लेवल के सिर्फ इनकम थी और 7 लेवल की इनकम पे लोगों ने करोड़ों करोड़ कमाए थे। यह तो 35 लेवल की इनकम है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यहां पे सिस्टम ने दिया है। कंप्रेस का मतलब क्या है? आप सबको पता है, चूंकि रेन बीएनबी का पूरा स्ट्रक्चर सेम टू सेम आ रहा है। आपकी जो आईडी है, आपकी जो टीम है, वो सेम टू सेम आ रही है। तो कई लोग परेशान भी होंगे। परेशान क्या होंगे? सर हमारे तो डाइट में काम नहीं चल रहा था, हमारे तो 50वें लेवल में काम चल रहा था। कोई टेंशन नहीं है सर, आपके 30 लेवल तक कोई काम नहीं हुआ। 31वें लेवल पे एक आदमी ने टॉपअप किया। सर टॉपअप विल काउंट, रजिस्ट्रेशन विल नॉट काउंट। टॉपअप किया $100 का, $200 का, $500 का, जो भी किया, वो आपका पहला लेवल कहलाएगा। आपके 30 लेवल के अंदर कोई टॉपअप नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कंप्रेस हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं, 30 लेवल के बाद, टॉपअप के बाद कुछ समय बाद 15वें लेवल पे एक बंदा जगा, तो वो आपका पहला लेवल और 30वां लेवल वाला दूसरा लेवल कहलाएगा, 15वें लेवल वाले का ये पहला लेवल कहलाएगा। तो लेवल काफी कंप्रेस है, तो टेंशन की कोई बात नहीं। हमारे किसी भी लेवल पे कोई बंदा जाग जाए, सो जाए, काम कर ले, नहीं काम कर ले, हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी हमारे 100वें लेवल पे भी कोई बंदा काम कर रहा है तो हमारे लिए पहला लेवल होगा, अगर उसके बीच में कोई बंदा जगा हुआ नहीं है तो। आई होप यहां पे समझ में आया होगा। कम्युनिटी बूस्टर, सिस्टम ने कम्युनिटी बूस्टर के रूप में क्या डाला है? सिस्टम ने कहा कि यहां पे जो आपका 1 से 3 तक दिया हुआ है 10%, उसको आप बढ़ा के डबल कर सकते हैं। डबल यानी अगर आप अपना डायरेक्ट बिजनेस $5,000 का कर लेते हैं और टीम बिजनेस $25,000 की कर लेते हैं, तो पहला लेवल जो आपका 10% आ रहा था वो 20% हो जाएगा। यानी जो आपको अपने डायरेक्ट से उसके आरओआई के आरओआई, उसको जो रिटर्न आ रहा था उसका 10% आ रहा था, उसकी जगह अब आपको डबल होके आना शुरू हो जाएगा। तो हर आदमी क्या करेगा दोस्त? हर आदमी अपने डाइट को बढ़ाएगा। और हर आदमी अगर डाइट को बढ़ाएगा तो लेवल भागेंगे क्या? नहीं भागेंगे सर। उसी तरह डायरेक्ट बिजनेस अगर $15,000 का हो जाता है, कोई टाइम बाउंडेड नहीं है, और टीम बिजनेस $50,000 का हो जाता है, तो सेकेंड लेवल आपका 2x हो जाएगा, यानी 20% हो जाएगा सर। डायरेक्ट बिजनेस अगर $30,000 का हो जाता है और टीम बिजनेस $1,00,000 का हो जाता है, तो थर्ड लेवल भी 2x हो जाएगा। यानी फर्स्ट लेवल 20%, सेकेंड लेवल 20% और थर्ड लेवल भी 20% सिस्टम में। अब फायदा आपका ही है सर। अगर आप अपने डाइट में $30,000 का बिजनेस कर लेते हैं और इनको $30,000 का 30%, मैं 30% पकड़ता हूं, 30% अगर इनको आता है, 20% पकड़ लें, 20% ही आता है तो कितना आएगा सर? 20% यानी $6,000। और $6,000 का अगर आपको 20% आएगा तो सोचिए कितना आएगा? $1,200 आपको भी आने वाला है। $1,200 आपका भी फिक्स सेट हो गया, मामला सेट। $1,00,000 का आपका भी सिर्फ अपने डाइट वाले से सेट हो गया, और डाइट वाले ने भी अपने डाइट में ऐसे मारा, तो सोचिए आपके 3 लेवल से कितना बड़ा पैसा आएगा। पता चला 3 लेवल से ही आपका ₹10,00,000 की इनकम आ रही। इट्स पॉसिबल। तो अपने डाइट पे जो लोग फोकस करेंगे, उनके 3 लेवल से उनका पैसा सर ₹10,00,000 महीने का पॉसिबल है। अब सिस्टम में बात कर ले रैंक इनकम की। टोटल सिस्टम ने 9 रैंक दिए हैं, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9।
सेल्फ टॉपअप $500 का, 5 डाइट, और इनका टोटल बिजनेस होना चाहिए $3000। जो आपके 5 डाइट हो, 10 डाइट हो, 20 डाइट हो, कम से कम 5 होने चाहिए। ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। टोटल बिजनेस $3000 का होना चाहिए। हो सकता है एक का 1000 हो गया, एक का 1500 हो गया, एक का 100 हो गया, एक का फिर 200 हो गया, एक का फिर 1000 हो गया, ऐसा भी चलेगा। इट्स नॉट मैटर कि भाई सब मिला के मतलब 1000 ही हो, ऐसा नहीं है। टोटल 3000 हो जाए, चाहे 10 लोगों से क्यों ना हो जाए। जब भी ये हो जाएगा और टोटल टीम बिजनेस आपका $20,000 का हो जाएगा। टीम बिजनेस का मतलब क्या? 1 लेख से नहीं होगा सर। किसी भी 1 लेख से ज्यादा 40% काउंट होगा, किसी भी लेख से। यानी $20,000 है और कोई टीम आपकी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो उससे ज्यादा $8,000 बिजनेस काउंट होगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेरे 10 लेख फैले हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ज्यादा लेख फैलाएंगे, ये सनफ्लावर प्लान है सर। सनफ्लावर प्लान में ज्यादा से ज्यादा लेख फैलाए जाते हैं। तो आप 10 लेगों से अगर $2,000 कर लिया, तब भी आप क्वालिफाइड हो जाएंगे और D1 रैंक को पहुंच जाएंगे। और D1 रैंक पहुंचने का मतलब है 3% से 10%। इसको 3% मत मानिए, अभी शुरुआती दौर में 10% मानिए। आपकी पूरी टीम का, आपकी पूरी टीम का 10% आने वाला है सर। ऑलवेज ROI टू ROI, रिटर्न टू रिटर्न। यानी आपकी पूरी टीम में एग्जांपल ले लीजिए, $50,000 का बिजनेस है। कितना? $50,000 का। उसको 30% यानी $15,000 आ रहा है। तो $15,000 का 10% आपने यहां से कमाया, यानी $1,500 यहां से। और लेबल से कमा रहे वो अलग, यानी पैसा लेबल से भी आ रहा है और यहां से भी आ रहा है सर। दोनों जगह से पैसा आ रहा है। यानी D1 रैंक पे पॉसिबल है कि आप महीने का पे आउट कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए का उठाना चालू कर दे। यानी $100 $150 हो सकता है आप D1 रैंक पे ही पॉसिबल है। D2 रैंक आपको खुद का टॉपअप $1,000 का कर लेना होगा, 10 डायरेक्ट, $6,000 का डायरेक्ट बिजनेस और $60,000 का टीम बिजनेस कर लेते हैं, तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 15%। इसी प्रकार D3 $2,000 20%, D4 $3,000 सेल्फ, $3.5 लाख टीम बिजनेस 25%। इन दिस वे 50% तक सिस्टम आपको यहां पे देता है। आप ये मान लीजिए कि सर D4 रैंक जो पहुंचेगा, मैं एक एवरेज लेता हूं, D4 रैंक पे किसी भी बंदे का पे आउट जो होगा वो कम से कम पर डे का ₹1,00,000 से ₹5,00,000 के बीच में होगा। D5 पहुंचने का मतलब है सर 5 लाख से 15 लाख 20 लाख तक जाएगा। D6 पहुंचने का मतलब है दोस्त कम से कम ₹10,00,000। D7 पहुंचने का मतलब है कम से कम ₹25,00,000 पर डे। D8 पहुंचने का मतलब है ₹50,00,000 पर डे। और D9 पहुंचने का मतलब है 1 CR पर डे। तो अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है, जितनी ताकत लगाएंगे उतना पैसा कमाएंगे सर। सेम रैंक इनकम सिस्टम ने, चूंकि ये जो प्लान है, ये प्लान डिफरेंस प्लान है। ये जो प्लान होता है रैंक प्लान, ये डिफरेंस होता है कि आपके नीचे वाला भी अगर आपके सेम रैंक पे आ गया तो डिफरेंस 0, चूंकि वो भी 25% पे, आप भी 25% पे। ऐसी स्थिति में सिस्टम ने दिया है पीयर इनकम। क्या दिया है? D2 से लेके D4 तक आपके नीचे कोई भी सेम रैंक का आ जाता है तो उसकी रैंक इनकम का आपको 10% मिलेगा। और वो भी एक जनरेशन से नहीं, 3 जनरेशन से। उसके नीचे वाला भी कोई सब रैंक पे आता है, उसकी इनकम का भी 10%, उसके नीचे वाले से भी 10%। और D5 से D9 तक सिस्टम ने दिया है 2 जनरेशन 10% का, और 10% एक जनरेशन अपलाइन का, यानी 2 जनरेशन डाउनलाइन का, एक जनरेशन अपलाइन का भी दिया है। यानी अपलाइन का भी 10% आने वाला है दोस्त। बहुत बड़ा पैसा आने वाला है दोस्त। इसके अलावा सिस्टम ने रॉयल्टी दी है। रॉयल्टी यहाँ पे थोड़ी यूनिक है, जो आज तक आपने सुनी कि एक बार अचीव कर लिया बार बार मिलता रहेगा, ऐसा वाला नहीं है। ये वीकली है। जो बंदा $1,00,000 का टीम बिजनेस प्लस डाइट $1,000 कर लेगा एक वीक में, उसको आधा % पूरे सिस्टम के टर्नओवर का निकाला जाएगा और बांटा जाएगा। अब मैं यहाँ पे केस लेता हूं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझ में आएगा। सपोज दैट एक वीक में सिस्टम का बिजनेस हुआ $10,00,000 का। कितने? $10,00,000 का टोटल टीम बिजनेस हुआ। टोटल टीम बिजनेस इतना ही है सिस्टम का। अब टोटल टीम बिजनेस सिस्टम का अगर इतना है, तो $1,00,000 करने वाले, चूंकि पिछले वीक का काउंट नहीं हो रहा, याद रखिएगा, पिछले वीक जो किया था वो काउंट नहीं हो रहा। तो 1,00,000 कमाने वाले कितने हो सकते हैं इसमें?
जिन्होंने 1 लाख किया, 1 लाख में भी क्या 40-40 मेंटेन है कि 1 लाख से ज्यादा 40% ही बिजनेस काउंट होगा। टीम बिजनेस का मतलब क्या, 1 लाख से 40%, ऐसा नहीं कि 1 लाख से। तो मैं मान लेता हूं ज्यादा से ज्यादा सर 6 लोग हुए। कितने लोग, 6 अचीवर हुए एक रैंक के, और एक अचीवर हुआ $10 लाख वाला, सिर्फ एक बंदा हुआ, सिर्फ एक बंदा, एक अचीवर। तो 6 अचीवर को कितना मिलेगा दोस्त, 6 अचीवर को मिलने वाला है 0.5% डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, और एक अचीवर को कितना डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, 0.3% डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। अब कैलकुलेट कीजिए जरा सा, $10 लाख का 0.3% मतलब कितना, सॉरी 0.5% मतलब कितना, मतलब $50,000, मतलब $50,000, और 0.3% मतलब कितना, $30,000। यानी सिर्फ एक आदमी को $30,000 मिलेगा अगर उसकी पूरी टीम ने मिलकर के $10 लाख का टीम बिजनेस कर लिया, उसने मात्र $1,000 जाके डाइट कर दिया, तो उस बंदे को $30,000 का एक वीक में आ जाएगा पैसा। सोचिए, $30,000 मतलब 30 लाख रुपए लगभग, और 6 अचीवर में $50,000 बटा, तो पर बंदे को कितना मिला सर, लगभग लगभग $8.5 लाख, सॉरी $8,400, यानी $8 लाख बॉस। कितनी बड़ा पे आउट है, $1 लाख का मात्र टीम बिजनेस हुआ, तो उसको $8,400 का पे आउट आ गया। अब सोचिए आप लोग भागेंगे या नहीं भागेंगे, और हर कोई अगर इस कंटेस्ट को अचीव करने के लिए भागेगा, तो आपकी टीम में कितना बड़ा बिजनेस आएगा, कितना बड़ा फ्लो आएगा। ये पे आउट जैसे ही बटेगा, ये मैंने एक बड़ा फिगर नहीं दिया सर, मैंने बहुत छोटा फिगर दिया है, एकदम सबसे लोएस्ट दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर सिस्टम में $20 लाख का बिजनेस होता है, तब जाके कोई एक बंदा अचीवर होता है, तब जाके 6 अचीवर होते हैं $1 लाख वाले। यानी यहां से बड़ा पैसा आने वाला सर। ये मैं सिर्फ एक छोटी झांकी दिखला रहा हूं, एक एजम्पशंस दिखला रहा हूं, पैसा इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा सिस्टम ने फाउंडेशन बनाया एक, जहां पे 1% सिस्टम के टर्नओवर का टोटल निकाला जाएगा, और इस फंड से किसी भी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है एक्सीडेंटल, तो उसको हेल्प की जाएगी। और या कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी एक्टिविटी होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो उसके लिए यहां से फंड निकाला जाएगा। ज्यादा से ज्यादा फंड यहां $5,000 तक निकाला जा सकता है, और ये वोटिंग ऑफ डाउ मेंबर के थ्रू निकाला जाएगा। अब यहां पे हम लोग बात कर लिया सर, लीडर के लिए भी कैपिंग है, ये तो इन्वेस्टर के लिए कैपिंग हो गई 2.25, 2.75 और 3x। ये जो कैपिंग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, यस 225%, 275% और 300%, ये लीडर के इन्वेस्टर के लिए हो गई। बट लीडर के लिए भी सिस्टम ने डाला है यहाँ पे कि भाई अगर कैपिंग विल बी D1 से D4 के लिए 5x है, D5 से D9 के लिए 10x है, और जनरल जिन्होंने कोई रैंक अचीव नहीं किया है, D1 पे ही है, D1 भी नहीं बने हैं, $20,000 का बिजनेस भी नहीं हुआ है, उनके लिए कैपिंग सिर्फ 3x है। आप अपने कैपिंग को टॉपअप भी कर सकते हैं, आपका जो पे आउट है उसको टॉपअप भी कर सकते हैं $5 से कंपाउंडिंग के लिए, यानी बिना विड्रॉल के आप चाहेंगे तो सिस्टम में $5 से टॉपअप करते हुए अपने कैपिंग को बढ़ाइए, ROI बढ़ा सकते हैं। तो भाई मैं फंड क्या निकाल के करूंगा, मैं एक काम करता हूं, कंपाउंडिंग करते चला जाता हूं। स्लिपेज क्या है, जब आप सिस्टम में विड्रॉ करेंगे तो सिस्टम कहता है अगर हाथों हाथ पे आउट चाहिए तो 10% डिडक्शन होगा, अगर 7 दिन बाद चाहिए तो 5% डिडक्शन होगा, 15 दिन बाद चाहिए तो 0% डिडक्शन होगा, कोई चार्जेस नहीं लगेगा, चॉइस आपकी है। पैसा हाथों हाथ चाहिए, 15 दिन बाद चाहिए, 7 दिन बाद चाहिए, कितना पैसा कटवाना है या उस पैसे को कंपाउंडिंग करते जाना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मिनिमम विड्रॉल $10 का है, कंपाउंडिंग रूल $5 मल्टीपल यू कैन कंपाउंड। सपोर्टेड वॉलेट, सारे वॉलेट सपोर्टेड हैं, जो सिस्टम का खुद का वॉलेट है वो भी, मेटामास्क, सेपाल, टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट, और सिस्टम का जो खुद का वॉलेट आएगा वो भी सपोर्ट करेगा। यानी ये जो ब्लॉकचेन है इसको हर वॉलेट सपोर्ट करेगा, या इस करेंसी को हर कोई सपोर्ट करेगा।
सो थैंक यू गाइज, ये प्लान समझाया मैंने। अब इसके ऊपर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर, चूंकि काफी सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन होंगे आपके मन में। तो मैंने टर्म एंड कंडीशन भी बता दी है, प्लान भी बता दिया। नाउ इट्स योर टर्न। आपके पास कोई क्वेरी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, चैट बॉक्स आपके पास है, आप ओपन कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ताकि मैं चैट बॉक्स से भी पढ़ता जाऊं। और जो लोग हैंड रेज करना चाहें वो हैंड रेज भी कर सकते हैं। यस मिस्टर कल्याण, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा सामने एक क्वेश्चन है कि जो ये पैसा जो है उसका जो इंटरेस्ट देगा, ये इन्वेस्टमेंट प्लान, तो इसका जो पीछे जो बिजनेस जो है, ये जो पैसा देगा, मतलब जो हाँ भी बैंक जैसे देता है, हाँ, ये पैसे कहाँ से वो ये सिस्टम हम लोगों को देगा? एकदम अच्छा क्वेश्चन है सर, इसका पीछे क्या बिजनेस है? एकदम अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है। अब मैं आपको समझा देता हूँ उस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। ये सिस्टम का डेक्स है, जहां पे लिक्विडिटी डली हुई है रेडियंट टोकन वर्सेज यूएसडीटी डीआर की। अब आप जब स्टेकिंग के लिए जाते हैं, आप आए स्टेकिंग के लिए, आपने सिस्टम में $1000 का बाइंग किया, और जो प्राइस था एग्जांपल ले लेते $1 का था। तो आप चूंकि बाइंग नहीं कर सकते हैं सिस्टम के अंदर, आप बाई करके अपने वॉलेट में होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिस्टम में जैसे ही $1000 का स्टेकिंग करेंगे, तो सिस्टम आपके बिहाफ में क्या करेगा, $1000 का यहां से बाई करेगा टोकन, और यहां जाके स्टेक कर देगा। अब यहां से कितने टोकन बाई होंगे सर, $1 के हिसाब से $1000, 1000 टोकन। तो 1000 टोकन बाई होकर के कहां गए, 1000 टोकन बाई होकर आपके स्टेकिंग वॉलेट में आ गए। अब सिस्टम को आपको देना कितना है, सिस्टम को आपको देना है $2250, ना कि टोकन। $2250 देना है, ना कि टोकन देना। और आपने सिस्टम को कितने टोकन खरीद के दिए हैं, सिस्टम को आपने दिए 1000 टोकन खरीद के। तो सिस्टम अब क्या होगा कि सिस्टम के अंदर, चूंकि शुरुआती दौर में भी सिस्टम के अंदर इनफ्लो ज्यादा होता है, इनफ्लो ज्यादा रहेगा, आउटफ्लो कम रहेगा। और आउटफ्लो जब कम रहेगा तो प्राइस एप्रिसिएशन बहुत तगड़ा वाला होता है। इसके अलावा भी सिस्टम ने बर्निंग टेक्नोलॉजी, कई सारी चीजें बताई, जो मैंने परसों वाले सेशन में बताई थी आपको। दोबारा फिर मैं इसको अगले 1-2 दिन में क्लियर कर दूंगा। तो सिस्टम के कारण ये प्राइस एप्रिसिएशन बहुत तगड़ा होगा। और प्राइस एप्रिसिएशन का मतलब है, ये मान लीजिए $1 बढ़ करके भाई साहब हो जाता है अगले 2 महीने में $5। अगले 2 महीने में $5। तो आपने सिस्टम को दिया कितना था, 1000 टोकन। 1000 टोकन की वैल्यू कितनी हो गई, $5000। और आपको सिस्टम को देना कितना है, आपको $2250। ये टोकन तो आपने ही दिया था सिस्टम को, जिसकी प्राइस $1 पे आपने बाई करके दिया था $1000 के हिसाब से। तो चूंकि आपने बाई करके दिया था 1000 टोकन, और सिस्टम के पास वैल्यू हो गई $5000, तो सिस्टम आराम से आपको 2250 दे पाएगा। इसी तरह समझिए, मैं इसको सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि मैंने आपको दिया $100 के बीएनबी, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया सर मैं 1 साल में आपको $200 दे दूंगा, और बीएनबी का प्राइस हो गया 4 गुना। तो आप मुझे $200 दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, हाँ कल्याण जी? हाँ हाँ क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ हाँ। अभी कोई कंफ्यूजन? तो ये मतलब क्या है कि इसके टोकन का दाम बढ़ेगा, ये निश्चित है? निश्चित है सर, ये निश्चित है, क्योंकि हर बाई पे भी रेट बढ़ेगा, हर सेल पे भी रेट बढ़ेगा। प्राइस एप्रिसिएशन बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। इसीलिए सिस्टम ने जो बाहरी बायर्स हैं उनको रोक दिया है कि कोई भी बाहरी बायर्स खरीद करके होल्ड करके बेच नहीं सकता। जब भी अच्छा, आपको ये टोकन है कमाना पड़ेगा, रिवार्ड करना के रूप में मिलेगा। नो वन कैन बाई। तो मतलब बाहर का कोई सिस्टम में ये टोकन ले नहीं पाएंगे? नहीं ले पाएगा सर, जब भी आएगा वो स्टेकिंग करना पड़ेगा, तभी वो बाई कर पाएगा, अदरवाइज वो इस टोकन को खरीद नहीं सकता है। अच्छा, ठीक है, कुछ समझ में आ गया, लेकिन बाकी सर कुछ और चीजें सर क्लियर धीरे धीरे नहीं समझ हो में रहा। आएगी, एक दिन में सब कुछ समझ नहीं आता कल्याण भाई। हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू।
जमशेद जी पटना, रेन बीएनबी का डाउनलाइन पहले जैसा ही डाउनलाइन रहेगा? यस, स्ट्रक्चर विल बी सेम, यस इट विल कंटिन्यू। आईफोन, सर रेन बीएनबी वालों की न्यू आईडी लगेगी या कुछ बेनिफिट मिलेगा सच एयर ड्रॉप से? एयर ड्रॉप मिलेगा, बट वो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा इसके ऊपर सर। एयर ड्रॉप का मतलब क्या होता है? ड्रॉप, छोटा सा टुकड़ा, तो वो मिलेगा, लेकिन वो कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट इज नॉट क्लियर येट। इसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे, बट एयर ड्रॉप मिलेगा, स्ट्रक्चर विल बी सेम। अवतार सिंह, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या हम किसी को गारंटी दे सकते हैं कि सिस्टम बंद नहीं होगा? सर ऑब्वियसली सर सिस्टम बंद नहीं होने वाला। जो सिस्टम के जो मैकेनिज्म बनाया गया है वो सिस्टम के मैकेनिज्म पूरी तरीके से फ्री है, तो आप आराम से सिस्टम बेफिक्र होकर कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर सकते हैं। सर हमारा सवाल है कि मान लीजिए हमने 60 डाइट पहले दिन कर दिया, तो क्या हमको अपने वॉलेट में $700 रखना होगा कि $100 से वक्त चलता रहेगा? 60 डायरेक्ट किया है सर आपने, 60 डायरेक्ट किया है, 7 लेबल नहीं खुले हैं आपके, तो आप $100 से कम कर सकते हैं। 7 लेबल के लिए चाहिए ना सर, तो आप आराम से $100 से भी वर्क कर सकते हैं। अहमद रुखसार, सर स्टार्टिंग में मैं अपनी आईडी $100 से लगाता हूं, क्या उसके बाद बीच में ही मैं आईडी को $1100 से टॉपअप कर? यस सर, कर सकते हैं। आप अपनी आईडी को कभी भी टॉपअप कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। सर ऑल ट्रांजैक्शन विल बी इन यूएसडीटी और रेडियंट क्वाइन? सर यूएसडीटी नहीं है, सिस्टम का अपना स्टेबल करेंसी है यूएसडीआर। आप यूएसडीआर के थ्रू आएंगे, रेडियंट पे स्टेकिंग करेंगे, ऑन टाइम ऑफ विड्रॉल जब आप विड्रॉल लेंगे तो सिस्टम आपको 75% यूएसडीआर देगा और 25% के रेडियंट कॉइन देगा, जो आप यूएसडीआर को भी कन्वर्ट करके यूएसडीटी में ले सकते हो और रेडियंट कॉइन को भी कन्वर्ट कर करके आप यूएसडीटी बना सकते हो। यस सर, आईफोन जो पहले हमारे 2 में थे, मतलब अभी वो मेरे डायरेक्ट में है, नहीं आ सकता। सर जो डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट होता है सर, आपके 10वें लेवल पे कोई बंदा था, वो आपके आगे पहला लेवल कहलाएगा, बट वो डायरेक्ट नहीं कहलाएगा। जो डायरेक्ट था वही डायरेक्ट कहलाएगा। यस मिस्टर हेमंत जी। सर थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था सर। अभी बोलिए। जैसे मान लीजिए तो रैंक इनकम का है, जैसे D1 का 500 सेल्फ टॉप अप होगा और 5 डायरेक्ट $3000 का टोटली, और टीम का $20,000 का जो दिया हुआ, इसमें 3% to 10% जो रेशियो दिया है ना, अप टू हाँ 10%, जी। सो इसका कैलकुलेशन का समझ में नहीं आया। सर ये एक्चुअली सिस्टम क्या है, ये पूरा D5 पुल है। D5 पुल सिस्टम जब भी बनता है, वो सिस्टम में सारी संभावनाओं पे रखा जाता है कि भाई इनकमिंग कम अगर आ रही है, आउटगोइंग ज्यादा जा रही है, तो वहां परसेंटेज कम होगा। सिस्टम में रेट अप्रिसिएशन को करने के लिए ऐसा किया जाता है कि भाई अगर लिक्विडिटी पूल बड़ा हो रहा है और आगे चल के सिस्टम एक समय आता है कि इनकमिंग कम होती है, आउटगोइंग ज्यादा होती है, तो भी सिस्टम आसानी से आपको दे पाए। और सिस्टम चूंकि डिसेंट्रलाइज बनाया जा रहा है, तो पहले दिन ही सारी चीजें लिख दी जाती है। जबकि सेंट्रलाइज प्लान में क्या होता है, कंपनी कहती है कि हम आपका प्लान चेंज कर देंगे, थोड़ा परसेंटेज कम कर देंगे, हमको सिस्टम लंबे समय चलाना है। आई बात समझ में? यस सर। जी ओके सर, थैंक यू। सो इट मीन्स मिनिमम 3%, मैक्सिमम 10% ले सकते हैं, इसका बीच में जितने भी हो सकते हैं, कोई नंबर का कंफर्मेशन जी नहीं है, सर, लेकिन ये राइट? तय है कि शुरुआती दौर में मैक्सिमम ही आता है। ओके ओके ओके। थैंक यू। यस सर, थैंक यू। सर इनकम टैक्स देने के लिए आप अपने सीए से बात कर लीजिए। जब पैसा कमा ले आप, तो इनकम टैक्स कैसे देना है, क्या देना है, वो आपका सीए बताएगा, वो आपके इनकम टैक्स वाले बता पाएंगे। यहाँ से आप पे आउट कमाए, गवर्नमेंट को शो करें, 30% टैक्स, 40% टैक्स, जो भी दे है आपके स्लैब के हिसाब से या फिर यहाँ के हिसाब से आप दे पाएंगे। सर आगे चल के टोकन और क्वाइन नए निकालने की नौबत आ सकती है क्या? सर टोकन और क्वाइन जो भी आगे देखिए चीजें, जैसे अब वॉलेट है, वॉलेट का टोकन अलग आएगा, लेकिन ये जो सिस्टम है रेडियंट का, रेडियंट चलता रहेगा, रेडियंट विल नॉट चेंज। एक्स्ट्रा और चीजें आएंगी आगे, एनएफटी भी आएंगे, मेटावर्स भी आएंगे, ट्रेडिंग बोट भी आएंगे, कई सारी चीजें आएंगी, बट जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। विश्वजीत जी, आपको एयर ड्रॉप से ही आपको करोड़पति बनने का इरादा है क्या? हर कोई एयर ड्रॉप की बात कर रहा है। भाई एयर ड्रॉप मिलेगा, क्या मिलेगा, दैट्स नॉट क्लियर। सिर्फ एयर ड्रॉप की बात करनी है तो सर फिर वो पर्सनली पूछ लीजिए। क्वेश्चन आंसर प्लान में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बात ही खत्म है।
जैसे रेन बीएनबी में बीएनबी साथ के साथ आ जाता है, इसमें भी ऐसे ही आएगा? नहीं सर, विड्रॉल मारना पड़ेगा। मैंने अभी जस्ट बताया विड्रॉल सिस्टम है। ज्योति कुमारी, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। अच्छा सर, मैंने पूछना था, जैसे सिस्टम में अगर कोई कस्टमर है, जैसे बोलता है कि मैंने 5 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, 5 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैंने कोई काम नहीं करना है, अपना 5 लाख के ऊपर ही मैंने इनकम लेनी है, तो हाँ सर जी, वो हाँ क्या? जी, ले पाएगा ना सर? हाँ जी, कितना % लेगा सर वो? मंथली कितना है उसको? मंथली बात कर ले सर, 5 लाख के ऊपर से बात कर ले तो अकॉर्डिंग टू प्लान में देख रहा हूँ कि भाई 22.5% समथिंग पकड़ लीजिए। 20% वहां से आ रहा है आपका स्टेकिंग से, और 16% इधर से आ रहा है, हम्म, जो आपका टास्क वाला काम है। यानी टोटल आपका 36% तो ऐसे हो गया बिना बूस्टर के, हम्म, और उसी में ठीक, बूस्टर लगा लेता तो और ज्यादा आ जाएगा। ठीक सर, जी, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। नीरज सेठी जी, अभी जस्ट मैंने बताया है विड्रॉल इंस्टेंट भी है, 15 दिन पे भी है, 7 दिन पे। चॉइस आपको करना है कि कब चाहिए। हाथों हाथ चाहिए 10% डिडक्शन होगा, विड्रॉल हाथों हाथ। वीपी शर्मा, हिमाचल प्रदेश। सर लोगों को गारंटी दे सकते हैं क्या? सर अगर सिस्टम आपको समझ में आता है तो गारंटी वारंटी की बात आप करेंगे। सिस्टम साउंड प्रूफ है, सिस्टम टेम्पर्ड प्रूफ है, सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म जो है वो कहीं से हिलने वाला नहीं है। लिक्विडिटी लॉक रहेगी, ऑनरशिप रेनाउंस रहेगी, सारी चीजें, जो भी चीजें देखने की बात होती है वो टेक्नोलॉजी कंप्लीट साउंड प्रूफ रहेगी, जहां पे कोई भी लोचा लफड़ा नहीं होने वाला। सुनील लाठे जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिनिमम विड्रॉ कितना है? $10 है यस सर, मिनिमम विड्रॉ। मिनिमम $10 है। हाँ हाँ, और 15 दिन के बाद लेते हैं तो उसका कुछ बेनिफिट होगा क्या? जी, अभी इंस्टेंट लेते तो 10% कट होएगा। हाँ 15 दिन के बाद लेते हैं तो उसके ऊपर कंपाउंडिंग होगा वो इसके सर, ऊपर। आपने विड्रॉल मार दिया। हाँ हाँ, विड्रॉल जब मार दिया तो कंपाउंडिंग कैसे होगा सर? वो तो 15 दिन नहीं बाद होगा। आएगा, तो विड्रॉल लगा दिया ना आपने तो। ओके ओके सर, थैंक यू। जी, थैंक यू। ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है क्या जो रेन बीएनबी का है? इसमें आगे चेंज होने की संभावना तो नहीं है सुरेंद्र पाल जी। 100% डिसेंट्रलाइज है, इसीलिए सारी चीजें पहले डाली जा रही। जो परसेंटेज में आप देख रहे हैं डिफरेंस कि 0.05 टू 0.1 या 3% टू 10%, ये सारी चीजें पहले डाली जा रही है। अदरवाइज आपको सब कुछ फिक्स लिखा जाता। समझिए, जहां पे फिक्स लिखा जाता है वहां पे या तो चेंज होता है या सिस्टम बंद हो जाता है। लेकिन चूंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जा रहा है, इसलिए सिस्टम में सारी चीजें डे वन में लिखी जा रही कि सर ऐसा सा, कम और ज्यादा इतना आएगा, कम और ज्यादा इतना आएगा, बीच में आएगा तो इतना आएगा। तो एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज डिसेंट्रलाइज, कंप्लीट लाइक रेन बीएनबी और राइट बीएनबी। सर अपना ब्लॉकचेन आ रहा है तो नोड होल्डर बन सकते हैं और वैलिडेटर बनने का मौका मिलेगा? सर एकदम बन सकते हैं, वो एक अलग पार्ट है। वैलिडेटर और नोड अलग पार्ट है, वो ब्लॉकचेन का पार्ट है, प्लान के पार्ट में वो शामिल नहीं है। नोड और वैलिडेटर एमएलएम पार्ट में नहीं आ रहा है। तो जिसको नोड और वैलिडेटर बनना है उसके लिए अलग तरीके हैं, अलग चीजें हैं। वो ट्रेडिशनल तरीके से पूरा ब्लॉकचेन आया है। यस वसंत सेठी जी, सर नमस्ते। नमस्ते। मैं मैंगलोर से, कर्नाटक से, चंदा सर टीम से। मैं अभी ये $100 से आएगा तो उसका बाद 15 दिन का बाद अभी $100 में 200 कॉइन मेरे को मिलेगा, तो 15 दिन का बाद वापस $200 डालेगा तो कॉइन में नीचे ऊपर जाता है क्या? अभी $100 को 200 वसंत कॉइन जी, मिलेगा। यहाँ पे जो मैकेनिज्म बनाया गया सिस्टम में, उस मैकेनिज्म के हिसाब से क्वाइन प्राइस विल ऑलवेज हाइक। आज आप बाई करेंगे तब भी रेट बढ़ेगा, कल पैनिक सेल आएगा, लोग ज्यादा से ज्यादा सेल करेंगे तब भी रेट बढ़ेगा। थैंक्स सर, थैंक्स। जी थैंक यू। सौम्या एट वेब 3.0, मिस्टर सौम्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसे रैंक इनकम में दिखाया गया है कि नंबर इज बड़ा, जैसे मतलब कि D1 में जैसे हाँ 5 लोगों से 3,000, वो 10-20 लोगों से भी हो सकता है। हाँ, क्या हो सकता है लेवल में भी सर ये है कि लेवल में मिनिमम सबका 100 होना ही होगा?
सर मिनिमम 100 होना ही होगा। अच्छा क्वेश्चन था आपका, हम्म, टेक्निकल क्वेश्चन था। मिनिमम 100 का मतलब मिनिमम 100 ही होगा, 50-50 के दो काउंट नहीं होंगे। और सर ये दोनों जाएगा जो अमाउंट है वो टॉप अप अमाउंट मतलब डाला गया अमाउंट है कि स्टेकिंग अमाउंट भी होगा इसमें, मतलब डॉलर कंपाउंड अमाउंट से ही आप स्टेकिंग करते हैं ना, जैसे आप उतने डॉलर का बाई करते हैं, उतने डॉलर का यूएसडीआर डाल रहे हैं, तो यूएसडीआर तो फिक्स है, दैट इज स्टेबल करेंसी। ओके। और जो ग्रुप का जो 20,000 जैसे है D1 में, हाँ उसमें कंपाउंडिंग पकड़ेगा कि वो भी सिर्फ डाला हुआ इन्वेस्ट सर वाला है? प्रिंसिपल ही पकड़ेगा, कंपाउंडिंग कभी नहीं पकड़ेगा सर। अच्छा, ओके। थैंक यू। नृपति पाल जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसे हमने $5 से रजिस्टर अमाउंट कर दिया, हाँ तो 2 से 25 के बाद इन्वेस्ट करना है तो रजिस्टर अमाउंट लगेगा? हाँ ऑब्वियसली सर, वहां से आपकी आईडी इनएक्टिव हो गई है, दोबारा फिर से आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट लिक्विडिटी पूल हर बार डालना है सर। जी इवन कि सर। आपने अभी $200 डाला, $6 डाल दिया, अब इसके ऊपर $500 और डालना है, तो फिर $500 का 3% और डालना पड़ेगा आपको हर बार। प्रिंसिपल तो जब सर भी आप जैसे बढ़ाएंगे। $5 से, जी सर जैसे $5 से रजिस्टर कर दिया, हाँ एक्टिव हाँ नहीं किया तो बाद में कर सकते हैं? हाँ, बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉप अप बाद में कभी भी कर सकते हैं। सर हमारी आईडी बूस्टर हुई तो कब तक लागू रहेगा? जब तक सर आपका 225% नहीं हो जाता या 250% नहीं हो जाता। 2 से 25 के बाद फिर बूस्टर करना पड़ेगा? सर आपकी आईडी इनएक्टिव हो चुकी है ना, अब आप दोबारा पे टॉप अप करेंगे ना, टॉप अप पे अगर फिर से आपका बूस्टर चालू है, कंडीशन कंप्लीट हो जा रही है, तो आपको बूस्टर चालू रहेगा। जी सर सिंपल सी बात है कि आपकी आईडी इनएक्टिव है और नीचे वाली की आईडी एक्टिव है, तो कंडीशन कंप्लीट हो रही है, कंडीशन कंप्लीट हो रही है तो बूस्टर मिलता रहेगा। दोनों में किसी एक की कंडीशन इनकम्प्लीट हो गई, नीचे वाले का बूस्टर टाइमिंग पहले पूरी गया, उसका आईडी इनएक्टिव है, उसने अपना टॉपअप नहीं किया, तो भी आपका बूस्टर टूट जाएगा, और आपने कंप्लीट नहीं किया तो भी आपका खत्म हो चुकी है कहानी। जी सर। सर जैसे सप्लाई अनलिमिटेड है हाँ तो कॉइन का भाव सप्लाई नहीं अनलिमिटेड बढ़ता है, है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सप्लाई जो है वो सप्लाई मिंटिंग होकर के आपके थ्रू आ रही है, सप्लाई सिस्टम में किसी के पास है तो नहीं। जी सप्लाई अगर किसी के पास होती तो टेंशन था कि भाई जो इन्वेस्टर है वो बेच डालेगा, जो होल्डर है वो बेच डालेंगे, जो क्रिएटर है वो बेच डालेगा, बट किसी के पास तो है ही नहीं सप्लाई। जी सर। जी, और सप्लाई अनलिमिटेड रखना इसलिए थैंक यू जरूरी सर, है थैंक कि सिस्टम में पैसा आता आपको मिलता रहे, कि कभी भी टोकन कम ना हो पाए। भाव बढ़ता रहेगा सर, सप्लाई जी अनलिमिटेड है तो भी? तो भी सर, तो देखिए सप्लाई का मतलब कहाँ होता है, जैसे आज कई कई लोग सर 1 लाख टोकन बनाते हैं, और 1 लाख टोकन ही बनाया, लेकिन उसमें से मैंने रख लिया 10,000 टोकन, अब रेट बढ़ा जी तो सर। बाद में मैं सेल आउट करके रेट गिरा दूंगा, और मेरे पास जी 100 करोड़ टोकन है, 1,000 करोड़ टोकन है, 5,000 करोड़ टोकन है, और एक भी टोकन मेरे हैंड में नहीं है, टोकन मिंटिंग होकर के आ रहे हैं, जैसे आज जी बिटकॉइन कैसे आपका माइनिंग होकर के आ रहा है। जी सर। सारे बिटकॉइन पहले दिन आ जाते तो कभी भी ये जो रेट देख पा रहे रेट नहीं हो पाता सर। 99% जगह पे प्री माइंड टोकन्स होते हैं, या पहले दिन ही सारे कॉइन्स सामने आ जाते हैं। जी सर। बात समझ आई नृपति जी? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। दिनेश चंद्रा जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा शानदार सेशन चला, बहुत कुछ जानकारी मिल रहा है। हमारा एक क्वेश्चन कोई नहीं कोई किया, इसीलिए हम ये कर रहे हैं सर। जी सर जी ये जो सिस्टम में हमको 2.5 गुना जो देगा, इसका हाँ। कोई टाइम लिमिट के हो सकता है सर? सॉरी सर, हम आपको पूछ रहे हैं नहीं सर। नहीं सर, कोई टाइम लिमिट अगर आप बात कर लीजिए तो एक टाइम लिमिट हो गया ना, अगर 30% महीने का आ रहा है हाँ तो 1% पर डे आ रहा है, यानी 250 गुना मतलब 250 दिन। हाँ, अच्छा अच्छा, 250 दिन का अंदर में कंप्लीट हो जाएगा, ओके ना? लेकिन टाइमिंग सिस्टम ने नहीं दिया है। हाँ हाँ हाँ, जी, ये मैंने एक ओके। कैलकुलेशन बताया आपको, बट सिस्टम की तरफ से कोई टाइमिंग नहीं।
अच्छा, जब जब मर्जी हमारा हो जाए तो कंप्लीट हो गया, फिर हमको एकदम सही, री एकदम इन्वेस्ट सही, करना एकदम सही। है। ओके, ठीक है, थैंक ठीक है, यू। ठीक है। वाहिद खान। सर नमस्कार। नमस्कार जी। मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ सर जी। जी बोलिए सर। थोड़ा प्लान में मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया था, तो इन्वेस्टर का प्लान मैं सुन नहीं पाया, तो थोड़ा कोई दोबारा दिक्कत नहीं बता है सर, सकते हैं तो मेरे को? सिस्टम में यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, पीडीएफ देख लीजिए। कल या परसों से हमारा शाम का सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, और हर दिन हम मॉर्निंग सेशन में एक बार प्लान रिपीट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे किसी ने $100 का लगाया और हाँ हाँ एक महीने में उसका 36% में उसने निकाल लिया, तो वो हाँ हाँ। 70% का मिलेगा आगे, कि वो 100 का ही मिलता रहेगा? सर सिस्टम में तो 100% का ही मिलता है, 100 का ही मिलता रहेगा ना सर। अगर वो सिस्टम से प्रिंसिपल विड्रॉ नहीं कर रहा है तो 70 का क्यों मिलेगा, उसको 100 का ही मिलेगा ना। नहीं, एक महीने बाद जैसे 30% उसने निकाल लिया, जो भी अमाउंट निकाल लिया, थोड़ा तो बहुत यही विड्रॉल बात है, जो करेगा वो। प्रॉफिट कमाया हो तो निकालने का हक बनता है ना सर उसका। अच्छा, तो अगर नहीं 100 का ही मिलता निकालता है तो रहेगा? 130 का मिलेगा। नहीं निकालता है, कंपाउंडिंग कर देता है, तो 130 का मिलेगा सर। और निकालने पे फिर कितने का मिलेगा? 70 100 का? का मिलेगा। 100 का ही मिलेगा वो? हाँ जी। उसमें से कम नहीं होगा? नहीं, उसमें से कम नहीं होगा सर। हाँ, यही तो पूछना चाह रहा था कि और सिस्टमों में मैंने देखा था, उसमें जितना विड्रॉल कर लेते फिर उसका वो परसेंटेज डाउन हो जाता था नहीं डेली नहीं, का। ऐसा नहीं है सर। या ऐसा नहीं है? ना। ठीक है सर जी, थैंक यू। धन्यवाद। संजय जी, गुवाहाटी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग एवरीवन। सर, ये पहले जब हम लोग स्टार्टिंग में ये प्लान के बारे में सुना था सर, पहले आपने पेयर के बारे में बोला था, हम लोग का टोकन हम लोग का कॉइन के पेयर में रहेगा। पेयर में रहेगा। जी सर। तो फिर और दोनों अभी चीजें प्लस भी थी और माइनस भी थी, फायदे भी थे, लेकिन कॉइन का रेट अगर गिर जाता तो टोकन भी आपका गिरता। अच्छा, तो अभी सर पहला। यूएस। दूसरा, कॉइन को चूंकि नेटवर्किंग में आपने ऐड कर दिया तो एक तरीके से वो नेटवर्किंग वाला ब्लॉकचेन कहला गया। अच्छा, राइट। तो सर सिस्टम के अभी ब्लॉकचेन जो को चूंकि उनको टॉप लेवल पे ले जाना है, आगे चल के रैंक ए ग्रेड के एक्सचेंज में लिस्टेड करना है, तो उसको कहीं भी नेटवर्किंग के अंदर शामिल नहीं करना है। वो तो अलग से हो जाएगा, वो तो अलग होगा कॉइन का सर। जो हम लोग का रेडियंट है, रेडियंट वो हो गया हम लोग का टोकन। इट्स ओके। जो हम लोग नाम टोकन होगा रेडियंट। और हम लोग का जैसा बीएनबी हम लोग जानते हैं ये क्रिप्टो है। हाँ हाँ। तो हम लोग का क्रिप्टो का क्या नाम होगा सर? जो नेटिव कॉइन की बात कर रहे हैं। हाँ सर, नेटिव कॉइन के नेटिव बाद। कॉइन का नाम अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। मैंने जस्ट अभी बताया कि ब्लॉकचेन का नाम अभी बताया नहीं गया है आपको, कि हाँ ब्लॉकचेन का सर। नाम क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। वो चीज की इंफॉर्मेशन 2 या 4 दिन पहले दी जाएगी। और सर बीए जो आप हम लोग का जो यूएसडीआर में हम लोग कंफ्यूजन हो रहा है। कोई कोई आदमी जाके यूएसडीआर ढूंढ रहा है कॉइन मार्केट कैप में, जैसे हम लोग। सर प्रॉब्लम वही वाली बात है, लोग ज्यादा समझदार है ना, लोग अभी ढूंढ रहे हैं यूएसडीआर। भाई ब्लॉकचेन तो आपके सामने आई नहीं, यूएसडीआर या यूएसडीटी या रेडियंट कॉइन कहाँ मिलेगा। जब हमारा खुद का ब्लॉकचेन उस पर दिखलाई देगा तभी तो मिलेगा ना। ये आपको कॉइन मार्केट कैप में ढूंढने से, बाइनेंस में ढूंढने से मिल जाएगा क्या। तो हम लोग को तीन चीज हम लोग को आ रहा है। एक है स्टेबल कॉइन यूएसडीआर, जी एक है आपका रेडियंट कॉइन, जी, और और एक तीसरा। हमारा खुद का ब्लॉकचेन का कॉइन। तो ये जो यूएसडीआर है वो जो हम यूएसडीआर लोग इक्वल टू यूएसडीटी। अच्छा, यूएसडीआर जो होगा वो स्टेबल कॉइन होगा। स्टेबल कोई बात है। करेंसी हो। एंड दैट इज इक्वल टू यूएसडीटी। यस। हम लोग का अगर पूछता है यूएसडीआर को मैं कितना विश्वास कर सकता हूँ, उस हिसाब से सर मेरे हम लोग को तो यूएसडीआर मिलेंगे, यूएसडीटी स्टेबल तो नहीं। करेंसी मतलब स्टेबल करेंसी होता है, जैसे यूएसटीसी है, कैसे स्टेबल करेंसी है, उसका रेट अप डाउन जाता है क्या। डाई है, डाई स्टेबल अच्छा करेंसी है क्या। सर, यूएसडीसी डाई तो लिस्टेड है, लेकिन ये हम लोग का यूएसडीआर तो स्टेबल, अभी स्टेबल कॉइन होगा, वो तो हम लोग का होगा उसको। स्टेबल क्वाइन जब भी कोई बनता है तो उसके बैक्ट में उतने यूएसडीटी डाले जाते हैं, तब वो स्टेबल करेंसी बनती है। अच्छा स्टेबल करेंसी का रूल ही यही कहता है कि 1 लाख यूएसडीआर कॉइन अगर निकलेगा तो सिस्टम में पहले 1 लाख यूएसडीटी डालना पड़ता है। ओके सर, ओके ओके जी। ओके सर, थैंक कोई यू भी, सर। नहीं तो कोई भी स्टेबल करेंसी बना लेगा ना सर अपने मन से। हाँ, वही उसी हिसाब से मैं भी पूछ रहा हूँ, जो स्टेबल नहीं, कॉइन एकदम जो क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपका वाजिब है, क्वेश्चन कहीं से गैर वाजिब नहीं है। कोई भी स्टेबल करेंसी को बैक्ड बाय यूएसडीटी होता है, तो जितनी स्टेबल करेंसी में, जैसे यूएसडीटी का बैक्ड किससे होता है, यूएसडीटी भी तो टोकन ही है ना सर। हाँ हाँ आप हाँ ऐसे सर, हाँ समझिए।
यूएसडीटी हाँ जो है वो भी तो एक टोकन है। कभी आपने उस ओके पर सवाल पूछा कि यूएसडीटी की सर कैसे नहीं होगा? यूएसडीटी का बैक्ड होता है यूएसडी से, अच्छा ओरिजिनल यूएसडी उसके बदले में रखी जाती है, उतना ही यूएसडीटी निकलता है। अच्छा 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 वो हाँ बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे हैं संजय भाई ना, जो धीरे धीरे एजुकेशन के थ्रू समझ में आएगी बात। हम पहली यस बार एक सर नई चीज सुनते हैं तो हमें थोड़ा डर लगता है, थोड़ा समझ में नहीं आता है। राइट सर राइट सर। थैंक और यू। सर जो हम सर और एक बोलिए, इफ यू डोंट माइंड, तो नहीं सर बोलिए बोलिए बोलिए। रेनबीएनबी में जैसे हम लोग ब्लॉकचेन में हम लोग दिखा सकते हैं दिस थिंग्स आर वेरीफाइड, यहाँ पे कोडिंग है, देखिए यहाँ पे जो जो हम लोग को मिला है सब कुछ हम लोग दिखा पाते हैं, जी सर। जो रेनबीएनबी में राइट बीएनबी हो या रेनबीएनबी हो। जी, तो यहाँ पे जो हम लोग का सिस्टम आएगा, जो कोडिंग होगा, सब कुछ हम लोग दिखा पाएंगे ना सर? मेरे हिसाब से डिसेंट्रलाइज की परिभाषा ही वही होती है कि भाई साहब, सिस्टम के अंदर आप सिस्टम के अंदर सारे के सारे काम अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कर पा रहे हैं, चाहे वो विड्रॉल करना हो, चाहे वो स्टिकिंग करना हो, चाहे वो कंपाउंडिंग करना हो, चाहे जो भी करना हो, हाँ सर। तभी वो सिस्टम डिसेंट्रलाइज कहलाता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है सर, थैंक यू सर। अगर नहीं कर पाए तो फिर डिसेंट्रलाइज का मतलब कहाँ रहा सर? नहीं तब तो मतलब ही नहीं है, डिसेंट्रलाइज के नाम में तो बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है ना सर। यस सर संजय भाई, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर सर। रामचंद्र मेती जी, मिस्टर रामचंद्र। रामचंद्र जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। हेलो। हाँ, सुबह के वेबिनार में जुड़े हैं सारे साथियों को हार्दिक अभिनंदन है। आज लगभग 14 महीना में मैं राइट बीएनबी से जुड़ा हुआ था। राइट बीएन के बाद रेन बीएनबी, अभी तो जो नया लॉन्च हो रहा है इसमें आज पहली बार मैं बात करने का मौका मिला। जी, ये तो बहुत ज़्यादा क्या बोले, बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर जी, मैं एक बात करना चाहते हैं कि ये जो नया सिस्टम आ रहा है हाँ हाँ इसमें मैं $50 दे के यहाँ पे एंट्री लिया हाँ हाँ। और 15 दिन के अंदर में मैं $50 वाले को जोड़ के 7 आदमी को जोड़ दिया। बाद में मैं जो टफअप करेंगे तो मेरा बूस्टर का अर्निंग क्या $50 का पर भी आएगा, बाद में जो भी जुड़ेगा उसका पर भी आएगा बूस्टर का इनकम। कौन सा बूस्टर, कम्युनिटी बूस्टर की बात कर रहे हैं या आरओआई बूस्टर की बात कर रहे हैं? आरवाई बूस्टर की बात। आरओआई बूस्टर तो सर आपके अपने अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर आता है ना, नीचे वाली टीम से नहीं आता ना, टीम से नहीं आता ना, उसका टीम से कोई वास्ता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने बूस्टर कर लिया। बाद में मैं देखिए $50 में जो 7 आदमी को जोड़ना जितना आसान होगा, $500 में जोड़ना तो उतना आसान नहीं सर होगा आप ना। बूस्टर का पहला रूल है कि आपकी जितने की आईडी है उतना ही हाँ टॉपअप होना चाहिए। आप एग्जांपल लीजिए, $50 करके आपने बूस्टर कर लिया, तो हाँ आपको $50 बूस्टर आ रहा है। अब आपने उसके ऊपर $500 और डाल दिया, तो आपको $50 बूस्टर आता रहेगा, $500 पे कोई बूस्टर नहीं आएगा। जी जी, वो क्लियर होने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। जी, और एक बात है, जो सर आप अनलिमिटेड कॉइन की बात कर रहा है, तो कॉइन का जो रेट वो होता है, वो तो होता है आपका लिक्विडिटी डिवाइड हाँ लिक्विडिटी डिवाइड कॉइन इज इक्वल टू कॉइन का रेट, ऐसा होता है। तो लिक्विडिटी डिवाइड बाई कॉइन हाँ फंड, इज इक्वल टू कॉइन का रेट, हाँ हाँ। लेकिन लिमिटेड बोलते हैं, तो कैसे इसका हिसाब मिलेगा? तो लिक्विडिटी में जितना कॉइन डला हुआ है वही तो पहले ने रेट डिसाइड होगा ना, पहली बात। दूसरी बात, उस लिक्विडिटी में जो कॉइन डला हुआ है उसके बाद उसमें कॉइन बढ़ेगा क्या? हाँ, कौन बढ़ेगा नहीं, लेकिन हम लोग को मालूम है क्या, जो आप 700 मिलियन कि 500 मिलियन, तो कुछ तो कौन का रेट कैसे डिसाइड होगा? सर जहाँ पे समझिए बात क्या है कि क्वेश्चन आप लोग काफी, आप लोग क्या है कि जो पुरानी किताब पढ़े हुए हैं ना, वो पुरानी किताब के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन इसका थ्योरी जब तक नई है किताब तो नहीं पढ़ेंगे, समझिए बात को, मैं समझा रहा हूँ, सुनिए। हाँ बताइए।
यहाँ पे डेक्स के अंदर एग्जांपल लीजिए, रेडियंट टोकन डाल दिया गया 7 लाख और यूएसडीआर डाल दिया गया 1 लाख रुपये, तो कॉइन का रेट क्या हो गया सर? हाँ, डिवाइडेड बाई 7 लाख, यही हम जानना चाहते हैं जी। कॉइन का रेट क्या हो गया? 7 लाख, और ये भी डाला गया 1 लाख। जी, इसको भी साथ ही कर दीजिए, रुकिए समझ आ जाएगा। हाँ, सात कर दीजिए तो। चलिए इसको भी साथ कर दिए। आप कॉइन का रेट क्या हो जाएगा सर? हाँ, ये $1 $1 रेट फिक्स हो गया सर। अब सप्लाई कहीं पे जीरो है, पूरी सप्लाई जो है पूरे सिस्टम में सप्लाई एक भी नहीं है। तो रेट शुरुआती दौर में जो कॉइन निकल के आया वो कहाँ निकल के आया? सिर्फ डेक्स में है जी। न होल्डर के पास है, न क्रिएटर के पास है, किसी के पास नहीं है। नहीं। अब आप आ रहे हैं, आपने $1000 डाला सिस्टम में, तो यहां से कॉइन बाई हुआ, यहां गया तो $1000 डाला, तो सिस्टम में क्या हुआ? आपका हो गया 6 लाख 6,99,000 कह लीजिए जी। और यहाँ पे क्या हो गया? 7.1 हो गया, 7.01 हो गया एक तरीके से। यूएसडीआर बढ़ गया, रेडियंट घट गया। जी, राइट और रॉन्ग? नहीं, राइट है। तो कॉइन का प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? कॉइन का प्राइस तो बढ़ेगा, लेकिन अब, तो एक आप तो अब आप सेल जब करने आएंगे, आपका ये कॉइन यहाँ आ गया, अब आप जब सेल करने आएंगे, व्हेन यू आर गोइंग टू सेल, तो उस समय बाइंग भी चल रही है। अब आप जब यहाँ सेल करने आए तो सिस्टम कह रहा है कि भाई आपका जो भी टोकन आप जो डाल रहे हैं रेडियंट, इट विल बर्न, ये बर्न हो जाएगा। तो सिस्टम के अंदर टोकन बढ़ा क्या डेक्स में? नहीं बढ़ा। तो सिस्टम के अंदर जब टोकन नहीं बढ़ा तो रेट गिरेगा या बढ़ेगा? रेट बढ़ेगा। रेट मैनेज रहेगा, रेट बढ़ेगा भी नहीं तो गिरेगा भी नहीं। रेट अगर बढ़ेगा, गिरेगा भी नहीं तो बढ़ेगा भी नहीं। और बढ़ेगा इसलिए कि एट ए टाइम आप जब सेल करने जा रहे हैं तो उस समय कहीं ना कहीं कुछ लोग बाई भी कर रहे हैं। तो रेट विल ऑलवेज इंक्रीज। अब सप्लाई का जो वास्ता है कि सिस्टम ने क्या कहा कि भाई हम यहाँ पे एक और गोला बना के रख रहे हैं, वो गोला काम क्या करेगा? वो गोला काम करेगा ट्रेजरी बॉन्ड के रूप में, जिसको हम कहते हैं रनवे या ट्रेजरी। कि जब आप $1000 डाल रहे हैं तो $1000 का टोकन तो यहां भी आ गया, 1000 टोकन, और सिस्टम में माइन होकर के अब यहां से माइनिंग चालू होगी। आपने $1000 डाला, टोकन किसने माइन किया? आपने। अब $1000 टोकन यहां पे भी माइन होकर के आ जाएगा सिस्टम में। कहा? रनवे में। रनवे का टोकन आगे चल करके सिस्टम के अंदर चीजों को, इकोसिस्टम को बिल्ड करने में मजबूत करेगा। तो सिस्टम में सप्लाई तो खूब है, लेकिन ये क्या सप्लाई मार्केट में है या सप्लाई आपको आप माइन कर रहे हैं? नहीं, माइन से सर। तो रेट अफेक्ट उसके से होगा या नहीं होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा। माइनिंग वाला वो तो रानवे देकर इसका अंदर में फिर घुस जाएगा। तो जी सर, रानवे देके जाके फिर जो हमारे ये है जहाँ पे जो 7 लाख दिखा रहा है जी जी, वहां पे आ जाएगा। तो यस सर, रनवे में आएगा और रनवे से फिर आगे एक्सचेंज में लिस्टेड करना हो या कोई आपको नया इकोसिस्टम लाना हो तो वहां पे जो रनवे का टोकन है वो वहां पे यूज होकर के चीजें आएंगी। आपके करंट सिस्टम में वो डेक्स में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको सिर्फ डेक्स से हट करके अगर एक्सचेंज पे ले जाना है रेडियंट को तो कैसे जाएगा सर? टोकन रहा ही नहीं सिस्टम के पास, तो क्या एक्सचेंज में आ पाएगा क्या? हाँ, मैं ये जानना चाहता है कि आप यहाँ पे एक जो कैलकुलेशन किया है 7 लाख नीचे ऊपर में 7 लाख दिया है, मैंने वही तो कैलकुलेशन दिया ना सर आपको। बाकी प्राइस क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है वो तो चीजें आगे पता चलेगी, डे वन में तो सारी चीजें पता नहीं चलती। नहीं, पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे दूसरों ये में क्या कह देते हैं कि क्या मेरा इतना कॉइन है, इतना कॉइन है, ये सब के लिए सर मैं वही पूछ तो रहा कह रहा था। हूँ मेरे भाई, इतना कॉइन है, इतना कॉइन है। सिस्टम ने यहाँ पे कहा कॉइन की कोई नंबर्स नहीं है हमारे पास। कॉइन मिंटेड बाई लीडर्स, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो मिंट कर रहे हैं, वो सप्लाई फिक्स करेंगे कितनी सप्लाई होगी। इट विल डिसाइडेड बाय द कम्युनिटी, इट विल नॉट डिसाइडेड बाय द क्रिएटर। ओके, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू।
श्री प्रकाश गौतम जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और सर मेरा ये क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने बताया कि किसी भी डायरेक्ट का 3% हमको मिलता है। जी। और ठीक है सर, मान लीजिए मैं अपना $1000 से इन्वेस्टमेंट किया हाँ और किसी को 2000, मैं अपना लेवल क्रिएट नहीं कर पाया हाँ और किसी को हमने 50 या $100 या $2000 से उसका भी इन्वेस्टमेंट कराया, तो क्या उस पे मेरे को 3% मिलेगा सर? एकदम मिलेगा अच्छा, ठीक है सर, क्लियर। जी। थैंक यू। ओ, अंकुश शर्मा जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे हम अभी रेन बीएनबी में हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अगर हम सर आज डायरेक्ट मार रहे हैं तो हमें इन्फ्लुएंसर से या 2 लेवल से अपग्रेड करना पड़ेगा किसी का भी पैकेज, ठीक है। तो अगर हम 10 तारीख के बाद करेंगे तो तब भी हमें यही सिस्टम से चलना पड़ेगा, या फिर वहां पे सिर्फ 5 डालने पड़ेंगे एक्टिवेट के लिए और 100 वो डालने पड़ेंगे? रेन बीएनबी अलग है, ये अलग है सर से। आपका वही। स्ट्रक्चर आ रहा है डाइट हाँ। करने के लिए, वो जो डालना पड़ेगा, दो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है सर। वो नहीं नहीं सर, जैसे 10 तारीख के बाद, जैसे हमारा 10-15 तारीख जब भी जैसे प्लान लॉन्च होगा तो सिस्टम वहां पे। जैसे ही आपको एक डेट देगा, एक डेडलाइन देगा कि भाई एग्जांपल ले लीजिए, सिस्टम ने डेडलाइन दी कि 4 तारीख तक, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जस्ट एग्जांपल, या मान लीजिए एग्जांपल सिस्टम ने दिया कि हाँ 30 जी, हाँ जी। तारीख तक जितना भी स्ट्रक्चर वही शिफ्ट होगा। तो 30 तारीख के बाद आप कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई बात नहीं। वो रेन बीएनबी अलग है, ये अलग हो गया। मैं सर वो बात मान रहा हूँ, लेकिन वहां पे हमें सिर्फ 5 फीस और 100 वही एक्टिवेट करना पड़ेगा। वहां पे हमें जो इन्फ्लुएंसर या पैकेज लेने की जरूरत नहीं है ना? तो इन्फ्लुएंसर यहाँ है ही नहीं ना, कहाँ पूरे प्लान में कहीं इन्फ्लुएंसर या कुछ है? नहीं नहीं, ये वाले में नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेन बी एनबी के रेन बारे में बीएनबी तो अलग हो बोल गया रहा ना हूँ। सर। अंकुश भाई, हाँ हाँ दोनों को आपस में मिक्सअप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हाँ, वही वही सर मैं पूछ रहा हूँ कि हम जैसे आज डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें किसी का अगर रेन बीएनबी में हमें उनकी आईडी आ रही है अभी, तो लेकिन उनको फिर बाद में हमें वहां पे भी लगेंगे यूएसडी। तो उस वजह से मतलब कंफ्यूजन हो रही है कि ये वाला मतलब बाद में भी लगेंगे कि ये वाले नहीं लगेंगे, वो प्लान चेंज हो जाएगा, उसमें सिर्फ हमें पहले 5 रेन बीएनबी डॉलर जो डाल। है जैसा है वो अलग है, वो सिस्टम चलता रहेगा, उस वो सिस्टम में सर हमें कोई पता है, बदलाव नहीं है। वो हमें पता यहाँ है, आप लेकिन हम आएंगे, ये। आपका हाँ, आईडी खाली आ गया, खाली आईडी आ गई, खाली डब्बा आ गया, इसके ऊपर $5 डालना पड़ेगा आपको, उसके ऊपर टॉपअप डालना पड़ेगा आपको। बस That's it। यही है ना? ठीक है, मतलब हमें कोई भी रेन बीएनबी वाला वो पैकेज वो कुछ नहीं करना हमें, है ना? सर वो रेन बीएनबी अलग है, मैंने पहले ही बोला ना, रेन बीएनबी अलग है, ये अलग है। वो हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। थैंक यू। वही कई। डोला मनी जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। सर ये मैकेनिज्म में जैसा 70-30 का रेशियो जो है यूएसडीआर और ये रेडियंट आ रहा है। 75-25। हाँ, जो 25 रेडियंट आ रहा है उसको मान लीजिए तुरंत वो फिर बर्न करेगा तो उसका कितना % कटेगा सर? सर कुछ नहीं कटेगा, अच्छा, आपके कुछ पास नहीं। रेडिएंट आ गया है, आप जाके हाँ, उसको कन्वर्ट करना चाहे कन्वर्ट कर लीजिए, आप चाहे स्वैपिंग करके यूएसडीटी बनाना चाहे यूएसडीटी बना लीजिए। आपका मन है ब्लॉकचेन के कॉइन में वो कन्वर्ट करना, ब्लॉकचेन के कॉइन में कन्वर्ट कर लीजिए। चार्ज सर, वो चार्जिंग कितना सर कोई कटेगा चार्ज गेट? नहीं है, क्योंकि आप सिस्टम से आपने कमा लिया, जो चार्जेस था वो सिस्टम के टाइम में था। अब अच्छा, स्वैपिंग और स्लिप पे पहले कोई बूस्टर चार्ज नहीं बूस्टर है। जो लगता है कि वो 3% लगता है उसी में वो चला जाता है सर, नहीं? हाँ जी, हाँ बाद जी। में कुछ नहीं कटेगा सर? जैसा कि मान नहीं, लीजिए मेरे पास रेडियंट है अभी, $10 का रेडियंट है, $10 रेडियंट का $10 ही आएगा। फिलहाल मेरे हिसाब से तो ऐसा ही है। जो स्लिपेज चार्ज हो वो आपका डेस्क का चार्जेज है, वो डेस्क का चार्जेज क्या है मुझे अभी क्लियर नहीं है, बट डेस्क का चार्जेज बहुत कम होना चाहिए, आधा % 1% यही होगा, और नहीं क्या होगा। नहीं, जैसा कि 75% यूएसडीआर दे रहा है उसमें कितना कटेगा सर? मान 100% से यूएसडीआर जो आएगा उसमें कितना कटेगा सर? स्वैपिंग चार्ज जो। कोई चार्जेज नहीं है सर, स्वैपिंग चार्जेज कोई नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आप सिस्टम से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ से हाँ सिस्टम में जा रहे हैं। एक समझिएगा, जैसे आज यूएसडीटी से आप बीएनबी बनाते हैं तो क्या चार्ज लगता है? हाँ, थोड़ा सा हल्का लगता है, वो पता नहीं बस चलता है सर, जैसा। बस वैसा ही मान लीजिए। सर थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आंसर काफी हो चुके हैं, काफी सारे चीजें हो चुकी है, कई सारे पुराने लोग हैं जिनके
अभी भी सवाल बाकी होंगे। तो सर देखिए, सवाल तो रहने हैं। डे वन में चूंकि नई चीज है, नया इकोसिस्टम है, नई ब्लॉकचेन है, नया स्टेबल करेंसी है, नया टोकन है, समझने में टाइम लगेगा। कई चीजें हम नई पहली बार सुन रहे हैं, हमारे दिमाग में पहले सेट किया हुआ सर जितना कम सप्लाई हो उतना ज्यादा रेट है। ऐसा नहीं होता सर। काफी सारे एग्जाम्पल आप खोल के देख सकते हैं जिनकी सप्लाई कम थी वो भी खत्म हुए। मैटर सप्लाई का नहीं होता, मैटर जो होता है प्री माइंड का होता है। प्री माइंड कितने हैं और प्री माइंड में होल्डर कितने हैं पहले दिन से। क्या ज्यादा सप्लाई, ज्यादा होल्डिंग क्रिएटर के पास है? अगर है तो खतरा है। क्या इन्वेस्टर के पास है? क्या खतरा है? क्या पहले दिन इन्वेस्टर आगे बैठ सकते हैं? खतरा है। या पहले दिन कोई इन्वेस्टर नहीं बैठ सकता सर। कोई पहले दिन रोशन जी भी चाहेंगे कि मैं $1,00,000 या $10,000 डाल के मैं क्वाइन को होल्ड कर लूं, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं अलग से क्वाइन ₹1 का क्वाइन नहीं खरीद सकता। मुझे भी क्वाइन कमाना है तो आपकी तरह मुझे भी पैसा डालना पड़ेगा। आप डालेंगे $100, मैं डालूंगा $5,000। अंतर सिर्फ इतना होगा, जिसके पास जितना होगा वो उतना डालेगा, उतना कमाएगा। तो कितना डाल सकते हैं, शुरुआती दौर का बेनिफिट वही लेके जाएंगे। बेनिफिट इन द सेंस क्वाइन के रेट का, क्योंकि शुरुआती दौर में क्वाइन का रेट कम होगा तो शुरुआती दौर में क्वाइन कौन ज्यादा कमा रहा है। बाद में भी लोग कमाएंगे, बाद में भी, रेट तो हमेशा बढ़ते जा रहा है। रेट तो ऑलवेज पंप, चाहे आज हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, रेट विल ऑलवेज पंप। आगे चल के और यूटिलिटी भी आएगी सिस्टम की, इसी रेडियंट क्वाइन की। आपके गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे फिर आप RWA के प्रोजेक्ट्स हैं, या कई सारी चीजें और भी। तो पाइपलाइन में काफी सारी चीजें हैं दोस्त। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने वाला है जो आपको सालों साल चलने वाला है। इट विल नॉट फॉर शॉर्ट टाइम, इट्स नॉट फॉर 3 मंथ और 5 मंथ, बट इट विल टेक टाइम। समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि अब तक जहां धोखे खाए हैं, तो फिर वही वाली बात है। जब आप चूने से मुंह जल जाता है ना, तो हर सफेद चीज से डर लगता है। एक बार चूना पी लिया गलती से, तो लस्सी भी देखेंगे तो लगेगा सर चूना तो नहीं है। आप टेस्ट करने में भी डर लगेगा कि यार कट लूंगा कहीं जीभ ना कट जाए। लेकिन हर सफेद चीज चूना नहीं होती, हर सफेद चीज लस्सी भी नहीं होती। दोनों बातें, चूना अलग है, लस्सी अलग है। दोनों का फर्क समझना पड़ेगा और ये एजुकेशन के थ्रू समझ में आ पाएगी। तो मैं हूं आपके साथ समझाने के लिए, आपके हर नेगेटिव पॉजिटिव, आपके डर को दूर करने के लिए, हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए सर। और आगे चल के हम कंपेयर भी करेंगे मार्केट के प्लेयर से। तो एवरीथिंग इज विथ मी। और बहुत जल्दी, आज 27 तारीख हो चुकी है, होप सो नॉट श्योर, कल, और कल नहीं हो पाया तो परसों, दैट इज श्योर कि शाम का सेशन भी स्टार्ट होने जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कितने लोग शाम के लिए रेडी हैं? कितने लोग चाह रहे हैं शाम का सेशन हो? मैं अभी चैट बॉक्स ओपन कर दे रहा हूं। कितने लोग चाह रहे हैं कि शाम का सेशन स्टार्ट हो जाए जल्दी से जल्दी? चैट बॉक्स में भी आप लोग लिख सकते हैं। ताकि हम सिस्टम को मिलकर बड़ा करते हैं, सिस्टम को बेहतर बनाते हैं, ब्लास्ट करते हैं और पैसा कमाते हैं। सर अब पैसा कमाने का टाइम आया है, अब तो नहीं रुकेंगे। अब तक तो सिर्फ ट्रायल चल रहा था, अब चलेगा सर वनडे नहीं, टेस्ट मैच। क्योंकि वनडे या 2020 खेलने हम नहीं आए हैं सर, हम टेस्ट मैच खेलने आए हैं, हम मैराथन खेलने आए हैं। और मैराथन बहुत लंबी होती है दोस्त। तो आप सबके प्यार काफी मिल रहा है। बहुत जल्दी हम शाम के सेशन के लिए, आज ही हो सकता है एक लीडरशिप मीटिंग करके के फाइनल करें। आज से तो पॉसिबल नहीं है सर, मैक्सिमम कल, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा परसों। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड लव यू गाइज। विदा लेता हूं, क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, काफी टाइम हो चुका है। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय बाय।